आपको ठंडा है? नहीं। वही गर्मी बनती रहती भैया, पंखा अलग छोड़े। हाँ। आइए, जय सच्चिदानंद। बहुत आशीर्वाद। आ जाओ भैया बैठो। चेतन छोटू। हाँ मनोज जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरीयाणम। नमो वज्रयाणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संयोग का धक्का सबको लगता है, लेकिन जो धक्के में आते नहीं है ना, वो समझदार। ऐसा धक्का जब प्राणियों को आता है ना, तो वो विचलित नहीं होते, और हम मनुष्य बहुत विचलित हो जाते हैं। ऐसा है। क्या हो गया? बोलिए अशोक जी। कुछ लेके आए आप? कुछ नहीं कहा। आपके पास तो भंडार होता है पूछने का। बोलिए बोलिए। कल का तो मैं बस वो इसी कारण से नहीं आ पाया कि वो। अरे मैंने कहाँ पूछा, कल की बात मैंने की। आज आप मेरे सामने हो तो मैं कल की बात करूँ तो वो योग्य हो कहा जाएगा। आप बोलो। मैं अगर पूछता हूँ कल क्या ये करके तो आप बोला नहीं मैं आज हाजिर हूँ तो आपकी बात करो ना। हाँ सही है ना। बोलिए बोलिए। हमने आपसे सफाई नहीं मांगी और सफाई मांगते भी नहीं कभी। हाँ हमें तो ज्ञान दिया है ना कि संयोग सबको हिलाता है, संयोग उनको करवाता है, वो करने वाले नहीं है। सही है ना। अभी आपने लाइट बंद कर दी। संयोग के बिना तो कुछ नहीं, लेकिन लाइट हमने बंद की, हमें करनी नहीं थी, उनको भी नहीं करना है। बोला आठम का दिन ऐसा क्यों करेंगे भला, लेकिन संयोग संयोग से समझौता करना आ गया तो जीत गए। संयोग से समझौता करने का मतलब क्या है कि संयोग का कारण समझ लो कि ये क्यों आया और वो संयोग ने मेरे साथ क्या किया। बोले मुझे किसी भी प्रकार का भुगतान दिलाता है और मैं उसको भुगतता हूँ, तो किसी और की गलती कैसे हो सकती है। मुझे भुगतान आए और कोई और गलत ठहरे
वो सिद्धांत नहीं है। समझ में आया? लेकिन हम बड़ी आसानी से अपने पर आए हुए भुगतान को, जो हमारे भुगतान के निमित्त बनते हैं, माध्यम बनते हैं ना, उनको हम दोषी ठहराते हैं। अभी वो तो होना ही था, होने के बाद हम कह सकते हैं कि ये होना ही था। लेकिन होने के बाद हम क्या कहते पता है? ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। हो चुका। हो चुकने का मतलब क्या है? जिसका न्याय हो गया, परिणाम आ गया। परिणाम आने के बाद परिणाम पे सवाल उठाना, जिससे कई और सवाल उठे, तो वो सवाल सही नहीं है। ऐसा जवाब आना चाहिए, परिणाम से कोई सवाल ना उठे। सही है। आपकी पहचान? बगल अरे वाले फ्लैट वाह, बहुत अच्छा। कमल जी, आप यहाँ रहने आए तो देखो साहब आ गए। फ्रेंड है ही मेरे पक्के। और फिर भी पहले कभी लाए आप? पहले कहाँ लाया हाँ। था, यही मिले। हाँ, तो बड़ी बराबर है। मेरा क्या आपका शुभ नाम? मनोज दीक्षित। मैं मेरा क्या मेडिकल डिवाइसेस का काम है, तो मैं टूर पे रहता हूँ। इक्विपमेंट। इक्विपमेंट। बहुत अच्छा। नहीं नहीं, बात ये नहीं है। मेरी नज़र में पहली बार आए, इसीलिए मैंने पूछा। ये कहते हैं कि हम, आप उनके मित्र हैं, तो मेरे मित्रों को पहले क्यों नहीं लाया? अभी तो कितने सालों से हम मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। ऐसा है दीक्षित जी, अब यहाँ बताइए कि जिस आइए प्रेमा देवी, साहब आए? साहब नहीं आए, ठीक है। देख, ऐसा है ना, सीजन होगा ना। जो होता है ना उसके पीछे कारण है, जो नहीं होता है उसके पीछे भी कारण है। लेकिन हम घूमते रहते हैं। कुछ अगर आपने किया का मतलब क्या है कि आपने कुछ तय किया, और तय करने के बाद भी कुछ उल्टा पड़ गया, तो क्या करोगे? झगड़ा करते रहोगे। जो उल्टा हो गया उसको स्वीकार करके आगे बढ़ो। मैं ऐसा मानता हूं कि ब्रिज कुमार से ही काम होगा। कहीं पर लिखा है ब्रिज कुमार से ही काम होगा। वो बोलेंगे कि साहब मैं अटका हुआ हूं, मैं नहीं आ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, आज मेरे ही घर में बड़ी उलझन खड़ी हो गई है और मैं वहाँ उलझा हुआ हूँ, मुझे बताकर कमेंट करके आप गलत कर रहे हो। समझ में आया? लेकिन मुझे काम करना है तो मेरे लिए कोई काम करने वाले है ही, मदद करने वाले। लेकिन मैंने मान लिया कि ब्रिज कुमार ही अभी कमिट किया है तो वो क्यों नहीं करेंगे, और मेरे लिए काम करने वाले अशोक जी है ही पीछे खड़े, लेकिन मैं उनको बोलता नहीं हूँ, पूछता नहीं हूँ। अभी समझो मैं उलझा रहा और परेशान हुआ, और फिर मैं दूसरे दिन जब अशोक जी मिलते हैं तो मैंने कहा अरे यार देखो ना, कल ब्रिज कुमार जी ने मेरे साथ ऐसा किया और आए नहीं। वो बोलते वो जानते हैं, बोले वो तो उलझे हुए थे। फिर उन्होंने कहा क्योंकि मैं तो फ्री था, आपने मुझे क्यों कॉल नहीं किया। समझ में आया? ऐसा है ये। अगर हम थोड़ी बात, लेकिन जब हम शांत नहीं होते ना, विचलित परिस्थिति में हम ढंग से सोच नहीं सकते, और फिर आक्षेप होता है, झगड़ा होता है, कलेश होता है। आप बोलिए वो सही है? नहीं है। लेकिन ये बात एक समझ से भी हमें एक समाधान मिलता है, रास्ता निकलता है। ये अगर किसी ने नहीं कहा, किसी ने कहकर नहीं आ पाए, नहीं कर पाए, तो आपको करना है, तो प्रकृति में उसका समाधान है, ढूंढो। 2-3 लोगों को फ़ोन करेंगे ना तो एक तो आ ही जाएंगे। लेट होगा 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लेट होगा, आपका काम जरूर से होगा।
और अगर ये समझ से आप करेंगे और फिर दूसरे दिन ब्रिज कुमार आके बोलेंगे अरे मैं कल नहीं आ पाया, तो मैं उनसे कोई समाधान मांगूंगा नहीं। समझ में आया? सब अच्छी तरह से पूरा काम पूरा हो जाता है। छोटी बात है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर हम विचलित होते हैं, आक्षेप करते हैं, किसी भी तरह से दुखी होते हैं, आरोप लगाते हैं कि आपके कारण मेरा काम अटक गया, ये है वो है, कितना गलत हो जाता है। यहाँ पर कृष्ण भगवान, राम भगवान, महावीर भगवान, अब दादा भगवान उन्होंने अपने जीवन से रास्ता निकाल कर एक मिसाल बनाई, जिसके लिए हम महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, आगम पढ़ते हैं कि अगर ऐसे कोई कर्म की स्थिति आ गई तो आप क्या करोगे और उसका सही समाधान क्या है। ऐसा है, भड़कने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए, समझो आपके घर में आज प्रोग्राम रखा है और आपको पालक की भाजी चाहिए, मेथी की भाजी चाहिए, और आपके वहाँ जो बड़ा मॉल है ना, नॉर्मली वहीं से आपको अच्छा खासा मिल जाता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती। आप उस दिन गए सुबह में जल्दी, मॉल बंद है आज, क्या हुआ? अरे कल वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ तो आज सारा मॉल बंद है। अरे बोले अब मेरा पालक आएगी कहाँ से, मेथी कहाँ से आएगी? अब थोड़ा आधा किलोमीटर आगे गए तो है बड़ा भाजी वाला लेके बैठा है, और वहीं रुक गए और परेशान होते हैं, यही होना था, ऐसा ही। और फिर तो क्या करते पता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। नहीं, ये केवल आपकी कहानी नहीं है, सबकी कहानी ऐसी ही है। बोलिए तो आपको हमें क्या करना चाहिए? इतना ही समझना, और ये समझ लिया तो आपकी परेशानी बंद हो जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ हमारे अंदर जो बिगड़ता है ना, हमारे अंदर बिगड़ता है ना, वो नया कर्म बांधता है। एक कर्म बांध के आए हैं जिसके परिणाम से ये विपरीत परिणाम आए, और आज वो परिणाम को हम अच्छे से संभल नहीं पाए, तो उसमें नया, क्योंकि जब भाव बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है, जो बाहर दिखाई देता है, मैंने दंगा किया, वाणी किसी भी बोले, उसका परिणाम यही आ जाता है। जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, वो यही आ जाता है। लेकिन जो मन में होता है ना, वो कर्म बन के भविष्य में आता है। अभी आप बोलिए, सीधी सरल बात, और इसमें कोई गणित सीखना ज़रूरत नहीं है। ये गणित अनपढ़ को भी समझ में आ जाता है आसानी से। एक दिन सुबह में हम चलते जा रहे थे, सत्संग के लिए जा रहे थे, आगे दो लड़कियां स्कूल में जा रही थी। एक थोड़ी बड़ी थी, जैसे कि 8वीं कक्षा में थी, दूसरी जैसे 5वीं 6वीं में थी, छोटी थी। और वो लोग जा रहे थे, सामने से कोई लड़का आगे थोड़ा छेड़ के गया, तो बड़ी वाली रुक गई, बड़ी वाली रुक गई। बोले वो अपने आप को समझता क्या है, ये है वो है। छोटी वाली ने क्या बताया, अरे जो करेगा वो सब पाएगा, हम स्कूल में पहुंच जाने दो। छोटी वाली ने बड़ी वाली को समझाया कि जो करेगा सो पाएगा, आप क्यों परेशान होते हो, हम चलो जल्दी स्कूल में जाए। अभी इसमें कोई समझदारी है? कितनी बड़ी समझदारी है। अगर यहाँ उलझोगे, 10-15 मिनट यहाँ निकल के स्कूल में लेट पहुँचोगे, स्कूल में जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ, और ये कथा सुनाएंगे तो वो मानेंगे नहीं, इतना सब। और चलो पहले स्कूल में पहुँच जाते हैं, ऐसा है। इसीलिए कहा कि हम संस्कारित होकर ही आए हैं भारत में, और हमारा जन्म यहाँ है, तो हमारा लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए, और उसी को साधने की मेहनत करनी चाहिए। और वो अगर आपने कर लिया, आपका काम हो जाता है।
कर लीजिए जो आप, हाँ, किसी किसी को पेंडिंग नहीं रखना है। हाँ तो करना। अजीब है क्या? बोलिए अशोक जी, कुछ प्रकाश डालिए। हमें ज्ञान मिलने के बाद भी हम परेशान रहते हैं, तो ये ज्ञान मिलने का मतलब क्या है? जवाब हमारे पास है, लेकिन उस जवाब को समाधान समझ के स्वीकार करते नहीं है। हाँ वो मैं जानता हूं, लेकिन अशोक जी को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। समझ में आया? हाँ मैं जानता हूं, लेकिन बीज कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। करता कौन है? बोले व्यवस्थित शक्ति करती है। व्यक्ति नहीं करता, व्यक्ति दिखाई देते हैं, शक्ति दिखाई नहीं देती। व्यक्ति दिखाई देते हैं, शक्ति दिखाई नहीं देती। व्यक्ति के पीछे शक्ति काम कर रही है, व्यक्ति तो केवल बीच में वो साधन के जैसे काम करते हैं। बोलो, अभी एक बात भी एक समझना है कि हमारी बुद्धि चली गई नहीं। कैसे क्या मेरे? हमारी बुद्धि चली नहीं गई है, बुद्धि अभी भी है। बुद्धि ऐसा नहीं कहती कि मेरे प्रकाश का उपयोग करो। बुद्धि बताती है ब्रिज कुमार जी ने ऐसा किया, सही नहीं किया, बहुत गलत किया। महात्मा होके उन्होंने ऐसा किया, रेगुलर सत्संग में आते फिर भी उन्होंने ऐसा किया। समझ में आया? ये बुद्धि सहज में बता देती है, क्योंकि बुद्धि इसी तरह से बनी है। मतलब क्या है? कर्ता को देखती है, दिखाई देते हैं वही करता है और उन्हीं की गलती है, ऐसा हमें मनवाती है, क्योंकि यह अज्ञान का परिणाम है। लेकिन आज वो अज्ञान है नहीं। मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञान प्रकट हो गया है, प्रज्ञा शक्ति खुल गई है। प्रज्ञा शक्ति वहाँ बैठे बैठे बोलते ये मेरा पूर्ण प्रकाश खुला हुआ है, और वो मोमबत्ती के प्रकाश में देखकर चिल्लाते हैं मेरे पूर्ण प्रकाश में सब समाधान है, लेकिन मेरे सामने देखते तक नहीं है। तो किसकी गलती है? हमारी गलती है। हमारी ना बुद्धि की गलती नहीं है। हमें जगाया है, हमें दृष्टि मिली है, दृष्टि का उपयोग करो, आगे बढ़ो। पुरुषार्थ कहाँ है? पुरुषार्थ की कमी जरूर है, लेकिन पुरुषार्थ कहाँ है या पुरुषार्थ कहाँ कच्चा पड़ता है? पुरुषार्थ का एक सामान्य मतलब ऐसा समझा जाता है कि कुछ करना है, कुछ करना है, सही करना है। सही करेंगे वही पुरुषार्थ है। अभी हम जांच करते, चलो कुछ समझने की कोशिश करते हैं, क्या करेंगे और जो करना है वो कैसे होगा। करना है सही है, कुछ भी कोई भी चीज़ होती है वो कैसे होती है, उसको कौन करवाता है, कैसे होता है। अगर किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया आपके साथ, तो वो उनकी मान्यता है, और वो मान्यता के कारण आपके साथ ऐसा करते हैं। लेकिन मेरे साथ क्यों? बोले वो मेरे कर्म का टाइम आया ना, इसलिए वो निमित्त बने। समझ में आता है? वो निमित्त बने। लेकिन ये तो महात्मा है, महात्मा होने पर वे निमित्त कभी नहीं बन सकते, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन उनका भी डिस्चार्ज कर्म है, मेरा भी डिस्चार्ज कर्म है। मेरा डिस्चार्ज कर्म भुगतने का है, उनका डिस्चार्ज कर्म गलत निमित्त बनने का है, क्योंकि पहले का गलत भाव था, वो आज बाहर आया और वो मेरे लिए निमित्त बने। मेरे लिए निमित्त क्यों बने? क्योंकि यह मार खाने का, भुगतने का आज मेरा टाइम था, और नज़दीक में यही थे
तो कुदरत ने उनको निमित्त बना दिया, क्योंकि उनके पास वो कारण था जो मेरे लिए वो निमित्त बने। समझ में आया? इसी तरह से हमें समझ लेंगे और वो समझ से हम जिएंगे तो कोई भी आपके निमित्त जो हकीकत में निमित्त है यानी माध्यम है, माध्यम को हम दोषी नहीं ठहराएंगे। जो हमें भुगतान आया भुगतने वाले की ही गलती है। और किसने भुगतान किया? बोलो मैंने भुगतान किया। मैंने यानी किसने? मैंने यानी किसने? शुद्धात्मा बोलता नहीं है। कर्म तो मतलब शुद्धात्मा के कट रहे हैं ना एक तरीके से, क्योंकि जो भुगतता कौन है? भुगतता तो शरीर है। शरीर है, लेकिन वो शरीर से इस भुगतान से जुड़ी हुई मान्यता क्या है? पहले की मान्यता क्या है कि मैं, नाम क्या बताया? हाँ, मैं कृपा हूँ। पहले की, आज वो नाम जो भी था, लेकिन उसके कारण मैं गलत जगह पे, अज्ञानता के कारण, गलत जगह पे होने के कारण मेरा करके शरीर के प्रति था। अभी वो कर्म पड़ा है अंदर। आज ज्ञान मिल गया कि मैं शुद्धात्मा कृपा नहीं हूँ, तो ये जो भरा हुआ सामान है ना, वो पहले का ज्ञान का है। जो कर्ता भाव से बुना, कर्ता भाव से कर्म जो बना, आज भोक्ता भाव से वो खाली होता है। यानी कर्ता भाव से वो कर्म बना था, आज मेरेपन से वो खाली होगा। इसीलिए हमें वो बुलवाता है। मुझे बहुत परेशानी हुई, मैं परेशान हुआ, मैं परेशान हुई, मुझे दुख हुआ। समझ में आया? तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये जब मेरा कहती है कृपा, तो वो किसका है? समझ में आया? अब मम्मी कहती कि सर बहुत दर्द कर रहा है, वो ऐसा नहीं बोलते, नाम लेके या मम्मी करके नहीं बोलते, वो तो ऐसा ही बोलते हैं मेरा सिर दर्द कर रहा है यार। तो आप समझ लेते हो कि वो जब बोलते हैं मेरा, तो वो समझ लेते हैं आप कि वो तो मम्मी का सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है। समझ में आया? जब यहाँ कृपा बोलेगी तब आपको समझ लेना है कि ये कृपा बोल रही है और कृपा का सिर दुख रहा है। समझ में आया? तो अभी कृपा का सिर क्यों दुखा, तो उसका कुछ कारण मिल जाएगा आपको, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ करके। समझ में आया? तो इस तरह से जब मैं शुद्धात्मा कृपा से हुआ हूँ, ज्ञानी पुरुष की कृपा से, तो आज मुझे जो ये नामदारी कृपा के ऊपर कुछ भी भुगतान आता है, और वो तो ऐसा ही बोलेगी मुझे 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 करके, लेकिन उसके मुझ में हमें समझ लेना है कि वो किसका है? वो नामदारी कृपा का है। समझ में आया? अब ये समझ लिया ना। बोले क्यों आया? तो बोले पहले का कर्म है। किसने बांधा था? वो अहंकार ने बांधा था। तब मैं यानी मैं कृपा नहीं थी। ख्याल में आया? क्योंकि वो जो भी मौनी का नाम था, उन्होंने वो नाम पर अहंकार करके ये बांधा था, जिसका परिणाम आज कृपा है, देहधारी कृपा है। बोलो, इतनी स्पष्ट समझ। लेकिन उसको है ना, हम संयोग के दबाव में आते हैं, संयोग के प्रभाव में आते हैं, तब ये सूझता नहीं है। लेकिन उसको बाद में समझ लेने से, उसको क्या बोला? होमवर्क। आपने होमवर्क किया है तो टीचर जब पूछेंगे तो आप जवाब दे पाओगे। लेकिन अगर आपने होमवर्क नहीं किया है और टीचर पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। आप बोलते मैं होमवर्क करके देती हूँ, बोले ये नहीं चलेगा। समझ में आया? तो जो जिसका हमने होमवर्क किया है वो तत्क्षण हाजिर होगा, और जो हमने होमवर्क नहीं किया है वो बाद में समझ लेना पड़ेगा, ताकि अगले वक्त जब वो संयोग आएगा तो वो होमवर्क हमें तभी हाजिर रहेगा। ख्याल में आया? कि सो रहे थे? हाँ हाँ, वो तो फ़ोन में बिजी है, धंधा चालू है आठम के दिन। नहीं वो नहीं है, देव को वो नहीं है। वो भाई साहब के घर पे कोई आया है, पीछे घर पे भाई साहब के कोई है नहीं, वो काम नहीं ठीक है ठीक है।
वैसे भी आप व्यस्त रहते हैं, सत्संग जब हो रहा है तो आप व्यस्त रहोगे तो वहाँ संभालने वाला भी चाहिए ना, उसको काम क्या में रखना स्पेशल। जरूरी है? अरे बात सही है, मैं तो एक सामान्य भाव से कहता हूँ, वो क्या रखना? ऐसा है। बोलो तो समझ में आया। सारा जीवन यानी एक 24 घंटे अगर आपने ढंग से निकाले तो हर 24 घंटा आपके हाथ में आ गया। हर दिन एक दिन आपके हाथ में आ गया तो हर दिन आपके हाथ में आ गया तो 24/7 आप हाथ में आ गया, सारा जीवन हाथ में आ गया। परिस्थितियां ऐसे ही आसमान से टपकने वाली नहीं है। अगर कुछ है ऊपर यानी कारण है तो कार्य का संयोग आएगा और वो पानी टिपकेगा। और ये हमने समझ लिया, हमारा काम हो गया। कभी हम जैसे रिएक्शन दे देते हैं इमीडिएट, वो आ जाए संजोग, वो आगे का धक्का है जो हमने होमवर्क नहीं किया है, जिसका हमने होमवर्क नहीं किया है। एक अभी अभी की परिस्थिति बताता हूँ। ये हम ऑनलाइन का आयोजन करते हैं तो एक संजोग ऐसा बना आज की तारीख का कि मैंने 4:30 की कीर्तन भक्ति होती है ना, तो उसके लिए मैंने कहा कि यानी टाइम टेबल बनाया एक आप्तपुत्र का। अभी उनका सुबह में फ़ोन आ गया कि कहा कि हम लोग तो 4 से 6 सत्संग के लिए जाने वाले हैं, हम अवेलेबल नहीं है। मैंने तुरंत कह दिया ठीक है। अभी उन्होंने तो मुझे कितने घंटे पहले कहा, अभी 4:30 बजे हैं तो 4 घंटा समझो, 8 बजे फ़ोन किया उन्होंने, 8:30 बजे 9 बजे 7 घंटे पहले बताया, तो मुझे उछलना चाहिए। अभी वो सत्संग के लिए जाने वाले हैं, वो तो बदल नहीं सकते। और मैंने तो अपनी तरीके से आयोजन किया, टाइम टेबल बनाया। मैंने कह दिया ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले मुझे कुछ ऑफिशियली वो मैसेज लिखना पड़ेगा कि मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा आपने फ़ोन किया, मेरी समझ में आ गया, फाइन। कि नहीं, क्योंकि बोले वरना वो जो होस्ट करते हैं ना, वो मेरा नाम देख के मुझे वापस फ़ोन करेंगे। मैंने कहा मैं मैसेज बदल दूंगा। फिर मैंने थोड़ी देर में दूसरे एक आप्तपुत्र से बात की, कहा कि ऐसा ऐसा है, आप फ्री हो 4:30 की कीर्तन भक्ति के लिए? बोले हाँ मैं फ्री हूँ, मैं केलनपुरी जा रहा हूँ। मैं अच्छा। अभी मेरे मन से, मेरे ध्यान से निकल गया था कि केलनपुर क्यों जा रहे, केलनपुर जाने का मकसद क्या है, कारण क्या है। मैंने तो हाँ कह दिया और मैसेज तुरंत बदल दिया, क्योंकि यहाँ आना था तो सब ख़त्म कर रहा था, मैं पर निपटा रहा था। अभी निकलने रास्ते में फ़ोन आया उनका, यानी दूसरे आप्तपुत्र का। अरे आप जानते नहीं है किरणपुर में जो 4 से 6 ये माता जी का हवन रखा है और वो सब लोग उधर बिजी रहेंगे, इसीलिए वो आप्तपुत्र आ रहे थे। मैं बोला मेरे ध्यान भर गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। स्वीकार होने से, स्वीकार होना, हमने आधा युद्ध जीत लिया, आधे से भी ज़्यादा। अब आगे रहता है आगे का आयोजन, तो कर लेंगे। आखिर तक हमें प्रयत्न करना है। अगर कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस वी आर कैंसलिंग द कीर्तन भक्ति। आखिर का जवाब, लेकिन आखिर तक हमें प्रयत्न करना है। पहले से वो लिखने की या क्या बोले निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आखिर तक हम करेंगे। अभी जहाँ आना था बोले बाद में करेंगे। अभी उसको तो 4:30 बजे तो टाइम बहुत है। समझ में आया ये बात है। अभी पुरुषार्थ की कमी कहाँ है? होमवर्क में और हमारा डिसीजन में। हाँ क्यों? क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया है और होमवर्क के साथ जुड़ा हुआ डिसीजन नहीं आया है।
कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। पहले तो ऐसी परिस्थिति आई क्यों, बोले आ सकती है, और अगर आ गई तो एक बात मेरी समझ में आ गई है, जो आप लोगों तो ज़्यादा वो सब संजोग में आते हैं। क्या है, मुझे कुछ करना है और मैंने एक व्यक्ति को कहा है कि वो, और उन्होंने स्वीकार रखा कि मैं कर दूंगा, और बिल्कुल समय पर वो बोलते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मेरे दिमाग में पहले यही आता है कि व्यवस्थित का क्या बोलते हैं, निर्देश यह है कि ये आपके लिए निमित्त नहीं है आज। तो बोलो क्या करना चाहिए, बोले आप कोशिश करो, इनका स्वीकार रखो, नहीं आना स्वीकार रखो, और किसी और को ट्राई करो। 1 2 3 4 5 फ़ोन करोगे तो उसका जवाब आ ही जाएगा आपको। और आखिर तक प्रयत्न करने पर भी नहीं हुआ तो आखिर का समाधान कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं, क्यों ऐसा किया, पहले से बताना। लेकिन वो पहले से भी बताए कि परेशानी उनको अभी आ गई अचानक, ख्याल में है। तो इस तरह से ये सब होमवर्क किया हुआ आपको दबाव वाले संजोग में उलझन करवाए, ऐसे संजोग में आपको जवाब मिलेगा और आप बड़े स्वस्थ रह पाओगे। वो होने से अगर आप उलझ जाते हो और कुछ ऐसा वैसा बोलना करना हो जाता है तो भड़कने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई दोष नहीं कि जो प्रतिक्रमण से ना मिटे। ऐसा कोई दोष नहीं, हमें करना नहीं है, हो जाता है, और होने के बाद हम प्रतिक्रमण का भाव रखने से वो सुलझ जाता है। ऐसे ही करके सीखना है। बच्चा चलने सीखता है तो पहले तो खड़ा होने का सीखता है। कैसे खड़े होंगे, खड़ा कैसे होगा, पहले तो वो ऐसा क्रॉल करता है ना, ऐसा करके चलता है। अभी उसको खड़ा होना है तो वो ऐसा करके खड़ा होने की कोशिश, हमने देखा है बच्चों को। फिर वो गिरता है, फिर आधा खड़ा हो जाता है, फिर हाथ पर खड़ा हो जाता है, फिर पकड़ के खड़ा हो जाता है, फिर वो पकड़ के चलता है, और वो पकड़ के चलते चलते भी गिर जाता है, लेकिन वो रोता नहीं है। तो कभी रो भी लेगा, लेकिन ये उसका जो क्या बोले प्रोसेस है ना, वो पीछे नहीं हटता। वो एक जीवन क्या एक क्या बोले सीखने का, प्राकृतिक सीखने का एक क्या बोले उसका रास्ता है। और कुछ समय के बाद बिल्कुल खड़ा रहता है, चलता भी है, दौड़ता भी है। बोलो, और उसके आगे की हम थोड़ा सोचें तो वो क्या बोलते पलटी मारना भी सीख लेता है, समरसॉल्ट मारना भी सीख लेता है। अगर समझो वो जिम्नास्टिक्स में गया तो नीचे बैठ, अभी खड़े खड़े समरसॉल्ट करना वो तो समझ गए, मान्य करते, बोले ना। बैठे, ऐसा बैठे ऐसा करके पूरा पैर ऊपर जाता है और 15 समरसॉल्ट मार के ऐसा करके खड़े हो जाते हैं। अब ये कहाँ से आया, प्रैक्टिस, होमवर्क, ख्याल में है। तो जैसे ये क्रिया का एक बात करेंगे तो होमवर्क, हार्डवर्क, प्रैक्टिस से आता है। ये भी एक समझ पक्की हो जाने पर, सही निर्णय आ जाने पर हमारा काम हो जाता है, हो जाता है। देखो, आपने अभी अभी ऑफिस जाना शुरू किया, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, वो पढ़ाई बेसिक होती है, लेकिन जब काम करने जाते हैं तो वो क्या बोले हकीकत कुछ और ही होती है। धीमे धीमे आप सीखते हैं, कोई ना कोई आपके अड़ोस पड़ोस में होते हैं, उनको पूछते हैं, साहब को पूछते हैं, जिनको रिपोर्ट करते हैं उनको पूछते हैं, वो भी बताते हैं। करते 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 6-12 महीने में तो बिल्कुल पके हो जाते हैं। कोई भी परिस्थिति आप हैंडल करना जैसा ऑलमोस्ट ओके हो जाता है। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो साहब लोग हैं आपको बताने के लिए
कि इनका अनुभव नहीं है, लेकिन देखो इसको ऐसी ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना होता है। जैसे हम दादा को पूछते हैं, आप तो पुत्रों को पूछते हैं, या कोई बड़े बुजुर्ग महात्मा को पूछते हैं, निर्णय आना, सही निर्णय आना वही पुरुषार्थ है। ख्याल में है? निर्णय, सही निर्णय आए ना, वो सही क्रिया करवाता है। तो कोई भी परिस्थिति में सही निर्णय आना तो आपका परिणाम बिगड़ेगा नहीं। और वो कब आता है, कहते हैं तो अनुभव से आता है, उसको पूरा समझ के आता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और वो एक बार आपकी समझ में आ गया तो आपका, ऐसी परिस्थिति जब आपके जीवन में आएगी तो आप सही निर्णय ले पाते हैं। सही निर्णय से, सही व्यवहार होने से वो विपरीत परिणाम बंद हो जाते हैं। बहुत अच्छा है। लेकिन क्या बताया, आँख और कान खुला रखो। आपको बहुत कुछ देखने में आता है, दिखाई देता है, तो देखने पर समझ, जितनी समझ पक्की है ना, तो वो थोड़े में थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन वो बहुत समझ जाते हैं। किसी को बहुत चीज़ उनके सामने आता है लेकिन समझ में आता नहीं है। उस टाइम जैसे सही निर्णय लगता है, लेकिन जब 1 महीने बाद जब हम वापस सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, गलत था। तो फिर हो सकता है ना, क्योंकि 1 महीने के बाद आपकी समझ बदल गई, आपकी समझ इम्प्रूव हुई, तो बोले वो निर्णय भी सही नहीं था। ख्याल में आया? तो उसके आगे भी जब जाओगे तो वो भी निर्णय बदलेगा। फाइनलिटी अलग ही है, लेकिन बीच वाली स्थिति में आपको जो निर्णय लेना चाहिए, जो आपको आगे बढ़ाए, वो जरूरी है। अब बोले ना कि फाइनल जो है, गेट में एंटर होने का, वो फाइनल डिसीजन है, वो ऐसे आगे आगे होते होते हुए आएगा। लेकिन आगे बढ़ते रहो, पीछे हटना नहीं है, परिणाम से डरना नहीं है। परिणाम ही बताता है कि वो आपका परिणाम है जहाँ पर आपको एक प्रकार का भुगतान आता है। और अंदर से एक ऐसा निर्णय है कि आपकी एक इंक्लिनेशन है, या एक आपकी नीयत ऐसी है कि मुझे किसी को भी दुख नहीं देना, भाव है दुख नहीं देना है, तो आपके कोई भी निर्णय ऐसे नहीं होंगे कि जिससे किसी को भी दुख हो। और अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि नहीं, ये परिणाम में तो ऐसे है कि किसी न किसी को दुख होगा, वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आखिर में हमारा जीवन ऐसा हम जीना चाहते हैं, कम से कम दुख हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुख हो, और दुख बिल्कुल ही ना हो। लेकिन इस तरह से समझ समझ के आगे बढ़ने से वो परिणाम आता है। बोलो। और ये जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में स्लिप होके नीचे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ समझ से चढ़ने से, और वो सही समझ मिलती है, नीचे स्लिप होने की संभावना नहीं है। क्या बताया, ये अक्रम विज्ञान है। अक्रम विज्ञान में कोई रिग्रेशन नहीं है, डाउनफॉल नहीं है। जितना आप चढ़े उतना आप आगे पहुँचे। नीचे उतरना यानी पीछे चलना यहाँ है ही नहीं। और इसीलिए ये मुक्ति का मार्ग सही मार्ग है कि जो आपको आगे ही लेता जाता है। क्यों? नया कुछ भी बनता नहीं है, नया कुछ भी बन नहीं सकता, पुराना खाली होता जाता है। ये हम जैसे किसी का प्रतिक्रमण करना भूल गए, हाँ, तो हो सकता है। जैसे कभी किसी का बड़ा फंक्शन हो रह गया, याद नहीं आया, प्रतिक्रमण रह गया, हो सकता है, जब याद आए तब कर लो। भूल गए तो चार्ज होगा, वो रुक गया, मैटर वहाँ स्थगित हो गई, काम पेंडिंग रहा। काम पेंडिंग रहा, वो नया बीज नहीं है, लेकिन वो वहाँ बीज जो
पूरा एलिमिनेट हो सकता था, वो एलिमिनेशन वहाँ रुक गया, तो वो उसका फल देगा और आगे ख्याल में आया, क्योंकि अभी वो सक्षम है ना, परिणाम देने के लिए सक्षम है। वो क्या बोले, जला दिया, सुखा दिया, तब वो परिणाम नहीं देगा। जो बीज ऐसे ही आपने फेंक दिया या छोड़ दिया तो वो पानी खाद मिलने पर वो उगेगा, लेकिन जिस बीज को आपने सेक दिया ज्ञान से, वो बीज की क्या बोले, सेक करते हैं उसको, क्या रोस्ट करते हैं ना, वो रोस्ट हो जाता है, रोस्ट वाला हो गया सीड, वो उगता नहीं है। अच्छा, काम नहीं हो गया। और क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म, मैं शुद्धात्मा हूँ कि पक्की श्रद्धा का है, वो पक्की श्रद्धा से नया बीज नहीं पड़ सकता, और नया बीज नहीं पड़ सकता, इसीलिए अक्रम विज्ञान में रिग्रेशन नहीं है इन प्रिंसिपल। समझ में है? वही तो हमारी पहली मुक्ति है कि नया बनता नहीं है, और जब ये पूरा खाली हो जाएगा वो फाइनल मुक्ति है। क्योंकि ये हुआ है हमारे साथ, ये हमारे साथ हुआ है, और हमें ऐसा मार्ग भी मिला है, इसीलिए हम कहते हैं बाहर ये मार्ग नहीं है। उसको क्या कहते हैं हम सही मायने में शिव स्वरूप हुए हैं, लेकिन शिव स्वरूप होकर भी प्रकृति कमजोर है। सामान्य रास्ते पर, ट्रेडिशनल रास्ते पर जब शिव स्वरूप होते हैं तब प्रकृति बिल्कुल सक्षम हो जाती है, उसके बाद ही शिव स्वरूप प्राप्त होता है। यानी जीव वाला भाग, व्यवहार वाला भाग बिल्कुल सक्षम हो जाने पर ही शिव जी की प्राप्ति होती है। ये रास्ता वो हाईवे वाला रास्ता है, ट्रेडिशनल मार्ग, ये आउट ऑफ ट्रेडिशन मार्ग है कि कृपा से हमें मिल जाता है, और शिव स्वरूप होने के बाद भी व्यवहार कमजोर है, जो नॉर्मली होता नहीं है। लेकिन वो कमजोर व्यवहार को किस तरह से सक्षम बनाना है वो दादा ने बता दिया। तो बोले भगवान के ताज का आनंद उठाओ, साथ साथ व्यवहार को अब ठीक करो। जो बाहर ट्रेडिशन में व्यवहार को ठीक करके निश्चय प्राप्त करते थे, हमें निश्चय पहले प्राप्त हो गया है, अब व्यवहार को ठीक करो। एक आपके अक्रम विज्ञान आई है जो रिसेंटली, हाँ, उसमें नोंद के ऊपर है ना, तो उसमें ये लिखा है रोज हर आदमी नया लगना चाहिए, और हमको रोज नया लगना चाहिए। पुराना उसने कुछ किया हो तो भूल जाओ उसको। धीमे धीमे वो हमारे से होता नहीं। बराबर है, लेकिन वो बात को हमने समझा नहीं है। अगर वो समझ लेते हैं, एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग है ना कहीं जा रहे थे, एक क्या बोले, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। अभी जहाँ से हम गुजर रहे थे या गुजरने वाले थे, वहाँ पर हमारे एक नज़दीक के संबंध का एक्सीडेंट 3 दिन पहले ही हुआ था, वही जगह पर जहाँ से हम गुजरने वाले थे। तो मैंने सहज में कैसे गलती हो जाती है, लेकिन हम जानते नहीं ना कि इसको गलती कहते हैं। तो मैंने सहज से कहा कि अरे यही रास्ते पर, यही जगह पर 3 दिन पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और गाड़ी टोटल हो गई थी, और उनमें से 2 शख्स आगे बैठे थे, वो गुजर गए। उनका बेटा जो पीछे बैठा था वो सोया हुआ था, बेटा नहीं सोया हुआ था, छोटा था, सोया हुआ था। वो रो के वो 2 सीट के बीच में जगह होती ना, वहाँ जाके गिर गया। अभी जहाँ दूसरे जो बैठे थे, आप तो पुत्र ने बताया,
ये बताने की क्या ज़रूरत थी? अभी जो कोई ड्राइव करते हैं ना, उनको एक मानसिकता हो जाती है, एक डर भी खड़ा, अरे यार यही जगह पे एक्सीडेंट हुआ था और हम यहीं पर है। और ऊपर से मैंने ऐसा भी बताया, हाँ देखो वो गाड़ी, वही गाड़ी है उनकी, वो पूरी क्रम्बल हो गई गाड़ी, वहाँ साइड में रखी थी। अभी ये बीना बनी थी 3 दिन पहले, लेकिन वो 3 दिन पहले का माहौल जो भी था हमें तो पता नहीं है, लेकिन उसको याद करते हैं ना तो माहौल यहाँ अब प्रकट होता है, हाजिर होता है, और वो मानसिकता से कुछ भी हो सकता है। तो बोलो, जो बात बननी थी हो गई। अभी उसका जो भी जिनको भुगतान होना था वो भुगतान आ गया, अभी उनका आगे का कार्यक्रम चलता है। लेकिन हम इस तरह से बात को दोहरा कर वही परिस्थिति को आज हाजिर करते हैं। ख्याल में है? अगर ये समझेंगे ना, आपके अंदर आएगा 15 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा होता, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था। आज अगर आपके संबंध अच्छे हैं ना, आज अगर जिनके साथ आपका संबंध अच्छा है, लेकिन 15 साल पहले अगर उन्होंने कुछ किया था, तो आज आपके संबंध बिगड़ सकते हैं वापस, वो याद करके। और वरना ऐसा होगा कि कोई किसी को आप कहते हो तो आप उनको ऐसा स्वीकार कैसे करते हैं? आपको इसका बदला लेना ही चाहिए। समझ में आया? दिमाग गलत चल सकता है, इसकी जरूरत क्यों? जो गलती हुई थी, जो कुछ हुआ था, उसका भुगतान आप भुगत चुके हैं 15 साल पहले। तो आज उसको याद करने का मतलब क्या है? और याद करके ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आज जो संबंध अच्छे हुए हैं ना, वापस बिगड़ सकते हैं। यहाँ तो जब तब आपने समाधान नहीं मांगा था, अभी कहीं ना कहीं, अच्छा चलो ये बात तो छोड़ो, वो 15 साल पहले मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? अब वो बोलते यार वो तो बात हो गई, अब ये फिर से क्यों छेड़ रहे हैं? समझ में आया? ऐसा है। इसीलिए आज इसे जब पीछे देखेंगे ना, केवल अंधेरा है। क्यों बताया अंधेरा है? क्योंकि वो परिस्थिति आज, वो समय आज हाजिर नहीं है, लेकिन बीता हुआ समय जहाँ पर आप परेशान हुए थे, उसको याद करके वो परेशानी आप आगे लेके आते हो। उसका क्या मतलब है? जो खोना था खो चुके, अब वो वापस आने वाला नहीं है, वो समय आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा। तो अभी हमें कैसा रहना चाहिए, बात समझ लो। अभी घर पर ऐसा ही होता है, 2 साल पहले ऐसा किया था, परसों आपने वैसा किया था, 20 साल पहले ऐसा किया था। क्या है? आज सांसें चल रही है, तो आज की परिस्थिति को समझकर आज अगर उनमें कुछ भी कमी है तो वो कमी को ठीक करो। अभी जो भूतकाल हो गया है, 20 साल पहले की बात छेड़कर आप क्या करवाना चाहते हो? वो ये नोंद है, नोंद के कारण वो याद आता है। तो नोंद इस तरह से आप बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि जिसका जो होना था वो हो चुका, अब मुझे उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसको क्या बोलते हैं? एक शुद्धात्मा कैसा है और वो शुद्धात्मा मैं कैसा हूँ? आईने जैसा है, आईने जैसा है। आप आईने के सामने गए तो आईना तुरंत ऐसा बोलता है, देखो आज कैसे तैयार होके आए ढंग से, परसों कैसे आए थे, बिल्कुल बाल बनाए बगैर ऐसे ही यहाँ सामने आ गए थे। तो आप आईने से लड़ोगे, झगड़ा कर सकते हैं। 3 दिन पहले की बात है, आज तो मैं ठीक हूं, तो आज की बात करो ना। समझ में आया? ऐसे हम शुद्धात्मा है कि जहाँ शुद्धात्मा स्वरूप से रहे वहाँ नोंद होगी तो वो निकल जाएगी, नई नोंद होगी ही नहीं। ख्याल में है? और अगर आईना अगर ऐसा कचकच करेगा, खिचखिच करेगा, तो दोबारा आईने के सामने जाओगे ही नहीं। वो बहुत खिचखिच करता है,
हाँ, दिखाने की शक्ति क्या आ गई? जब जाते हैं तब टोकता रहता है, नहीं जाना है उसके बाद बोले, ऐसा है। इसीलिए क्या बताया, हम जान कर अनजान रहते हैं। उसका मतलब क्या है? जानने की शक्ति जो हमारी है, जिसके कारण हमें जानकारी होती है, ज्ञान होता है, हमें ज्ञात होता है, वो जानने के लिए ही था, बोलने के लिए नहीं था। जो जाना वो बोला तो जाना हुआ भाग कच्चा पड़ जाएगा, क्योंकि जानने की शक्ति जो है वो क्रिया से बिल्कुल अलग है, क्रिया बगैर की है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। ज्ञान क्रिया में कोई पुद्गल क्रिया नहीं है, बोलना पुद्गल क्रिया है, करना पुद्गल क्रिया है। समझ में आया? इसीलिए आत्मा के लिए बताया, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानकर भी वो अनजान रहता है। अनजान रहने की का मतलब क्या है? वो बोलते नहीं है। अगर आप बोले तो ज्ञान से अलग हो गए, क्योंकि ज्ञान बोलता नहीं है। ज्ञान जानकर शमन हो जाता है, शांत हो जाता है। ख्याल में आया? बोलने वाला भाग है ना, हमारी चंचलता है। गैलरी में खड़े हो और कुछ देख रहे हो और वो दृश्य अच्छा नहीं था, समझो कोई एक्सीडेंट हुआ आपके सामने, आपने देखा, वो आपको देखने के लिए ही था। ऐसा हुआ तो तुरंत मम्मी पापा देखो यहाँ ये हो गया। आप क्या मानेंगे? ये हुआ तो उनको बताना ही चाहिए ना। लेकिन अगर वो नहीं जानते, वो नहीं देखते, तो उनको परेशानी नहीं होती। लेकिन आपने बुलाकर उनको दिखाया, परेशान होंगे कि नहीं? तो जानकर क्या करना है? समझ में आया? लेकिन आपको कर्म के हिसाब से वो आपके सामने है, आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए आपके सामने हुआ। ख्याल में आया? लेकिन हम चंचल होकर लोगों को बताते हैं, बुला लेते हैं, या तो फिर ऐसा करके जो कुछ भी करते हैं ना, रिकॉर्ड करके फिर सबको भेज देते हैं। चलो हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक जगह पे ऐसा हुआ, किसी ने रिकॉर्ड करके भेज दिया। अभी रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड करने से दुनिया की समझ में क्या आता है कि उन्होंने इनको मारा, परेशान किया। अब ज्ञान क्या कहता है? व्यक्ति करता है कि शक्ति करती है? अब शक्ति करती है। और ये करके आपने क्या बताया? व्यक्ति ने किया करके बताया ना। दुनिया में इसका होता ही रहता है। समझ में आया? एक्शन तो लेना पड़े ना, थोड़ा बहुत। मान लो अपने घर में हो कोई चीज का, तो कोई नहीं लेना। उदाहरण दो ना मुझे। जैसे क्या मान लो, क्या मान लो जैसे किसी के पति ने पत्नी को मारा, किसी को भी, उसके जाके फिर माँ बाप बीच में बोलते हैं, तो वो नहीं बोलना चाहिए। संजोग ऐसा आए तो ऐसा नहीं कहते ना बोलना चाहिए, तो वो बताएगी तभी मतलब पता लगेगा ना। बात सही है, लेकिन हमें समझना क्या है, एक सामाजिक व्यवहार है। सामाजिक व्यवहार तो समझ सकते हैं, सामाजिक, वो तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सामाजिक व्यवहार है, हाँ, सामाजिक तो सामाजिक व्यवहार है। हकीकत क्या है? नहीं, हकीकत क्या है? हकीकत क्या है बोलो ना। हकीकत तो यही अपना हिसाब है, वो तो सारा जो हो रहा है वो। अगर हम कहते हैं हकीकत हिसाब ही है, हाँ, तो ये बात को छेड़ने का क्या मतलब है? ख्याल में आया? कोशिश तो बचाव की करना पड़ेगा। बात तो छिड़ेगी ना सब। हाँ, देखो ऐसा है ना, मान लो कोई के साथ
हम हिसाब निकालते, चलो ना, हिसाब तो अपन मन में रख सकते हैं कि हाँ हिसाब चलो ना, लेकिन हिसाब निकालते हैं। चलो हम तो नहीं छेड़ेंगे। महावीर भगवान, निकालना भी तो पड़े ना। महावीर भगवान को क्या हुआ, 2 एग्जाम्पल लेते हैं उनका। ध्यान में बैठे थे, वो ग्वाला आया, मेरे बैल संभालना। भगवान ने आंखें भी नहीं खोली, कहा भी नहीं कि हाँ मैं देखूंगा आपके बैल। बोले मैं तो ये वर्धमान स्वामी को देखने के लिए बैठा हूँ, तो मैं आपके बैल क्यों देखूंगा। मैं बताया नहीं, उन्होंने अंदर से बोला नहीं, लेकिन हम एक अनुमान से समझेंगे कि वो बोलेंगे ऐसा करके। बोले नहीं, वो बैल छोड़ के गए। बैल चारा चलते खाते खाते आगे चले गए, थोड़ा लंबा चले गए, और वो जब भी आए थोड़ी देर के बाद आए और उनको पूछने लगे कहाँ है मेरे बैल। भगवान ने तभी भी आंखें नहीं खोली थी, अब भी आंखें नहीं खोली। कहा कि मैंने कोई कमिट किया था कि मैं आपको बैल देखूंगा, मैं तो वर्धमान स्वामी को देखने के लिए बैठा हूँ, ध्यान में हूँ। लेकिन वो उन्होंने कहा भी नहीं, लेकिन उन्होंने अंदर से ही मान लिया कि इनकी नीयत बिगड़ गई है मेरे बैलों पर। वो बैल रख लेना चाहता है, इसीलिए बता नहीं रहा कि बैल कहाँ है। और गुस्से में आकर सुनते नहीं हो करके नज़दीक में जो ऐसे क्या बोले शार्प तीक्ष्ण जो घास था ना, ऐसा वो कान में चुगा दिया, सुनते नहीं हो करके। और जैसे चुगाया, उनको दिखा दिया कि इतने जन्म पूर्व जब वे वासुदेव नारायण थे, पहले वासुदेव नारायण त्रिपुरुष नारायण, तब वो सोने जा रहे थे, राजा जी थे, तो सोने जा रहे थे, तो शैया पालक को जो शैया के पास सेवक होते हैं ना, उनको बताया कि ये संगीत बंद करवा देना, मैं सो जाऊँ तो। अब वो सुनने में मशगूल हो गया, उसको पता ही नहीं चला। या तो राजा जी सो गए, अभी राजा जी सोकर जाग कर उठे, अब भी वो सुन रहे हैं, मस्ती में है। उनको गुस्सा आया, मैंने कहा था ना मैं सो जाऊं तो संगीत बंद करवा देना। वो भी क्या बोलेगा, गुस्से में आके सिपाहियों को बुलाकर कान में गरम गरम शीशा डलवाया। अभी गरम गरम शीशा डलवाएंगे, डालेंगे तो उसका क्या होगा, मर गया। मरने पर उनको लगा अरे यार बहुत गलत हो गया, ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वासुदेव नारायण नॉर्मल नहीं होते, वो बहुत पॉजिटिव होते। लेकिन राजा है ना, तो राजा के नशे में ऐसा हो सकता है। तो तब ऐसा हुआ था, और उन्होंने देखा कि वो बाद में जब पता चला उनको ये गलत हुआ था, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, प्रतिगमन किया था, क्षमा मांगी थी। परिणाम क्या हुआ, उन्होंने गरम गरम शीशा डाला था, इनके भाग्य में कर्म के परिणाम में घास के तीक्ष्ण कांटे आए, तो वो भी समझ गए, बच गए। लेकिन प्रतिगमन किया था तो आज ये परिणाम आया। अभी समझ में आया। अभी दूसरा एग्जाम्पल, एक दिन ऐसे ही भगवान बैठे थे, उसको खड़े होकर ऐसा खड़े रहते हैं, और जैसे वो बैठ के देखते हैं ना ऐसे खड़े होकर देखते हैं, उसको काउसर्ग कहते हैं। काउसर्ग मुद्रा में वो सारी रात बैठने वाले थे। तो तब उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, अटैक हुआ भूत पिशाच का। वो कर्म का हिसाब है ना, उनको उठा के पटका, सारी रात पटका, बिल्कुल सोने नहीं दिया, कुछ करने नहीं दिया। तो भगवान को तो बता देना चाहिए ना, कंप्लेंट करना चाहिए था कि ये देखो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। वो ग्वाले को कंप्लेन कर सकते थे कि देखो ग्वाले ने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको दिखाई दिया कि मेरे से वो जो गलती हुई थी उसका ये परिणाम है। ग्वाला तो केवल माध्यम बना, गलती तो मेरी ही थी। तो मौन रहे। उसी तरह से ये हम जीवन जीते हैं। तो चलो यहाँ रहते हैं, एक समझ लेते हैं। तो जब हम यहाँ रहते हैं
यहाँ रहते हैं तो क्लेश क्लेश वगैरह नहीं करना चाहिए, टेढ़ा मेरा ऐसा वैसा बोलना नहीं चाहिए। बोले क्यों? देखो अगर यहाँ रहकर भी बोलोगे ना तो यहाँ के लोग जिनके साथ आप व्यवहार करते वो तो दुखी होंगे ही होंगे, लेकिन ये क्षेत्र के जहाँ रहते हैं यहाँ पर देव देवियाँ होती है, सभी क्षेत्र के देव देवियाँ होती है, तो वो रुष्ट होते हैं, रुष्ट होते हैं। जैसे यहाँ के अगर मैं दंगा करता हूँ तो हम नाराज नहीं होंगे, ऐसा है, तो वो रुष्ट होते हैं। फिर अगर वो यहाँ से ऊपर गए और गलत ऐसे हो गए, नेगेटिव हो गए, तो वो आपको छोड़ने वाले हैं। फिर जब आप मुक्ति की बात करते हैं तब आपको नानी याद दिलाते हैं कि हमारे वहाँ यहाँ आपने ऐसा किया था। ख्याल में आया? बोलो। व्यवस्थित से हो जाता है। हाँ? झगड़ा तो व्यवस्थित शक्ति की वजह से हो जाता है। नहीं, झगड़ा व्यवस्थित नहीं है, तो आपको भुगतान आता है वो व्यवस्थित। झगड़ा अजागृति का परिणाम, वो सही है। जैसे मान लो किसी भी दो के बीच में, लेकिन झगड़ा अजागृति का परिणाम है। जो कोई आपको परेशान करते हैं वो तो आपके कर्म का परिणाम है, झगड़ा कर्म का परिणाम नहीं है। झगड़ा का मतलब है आपको किसी ने कुछ किया तो आप प्रतिकार करते हैं, झगड़ा करते हैं, पलट के कुछ भी करना। वो अच्छा, तो ये वो भाई फल का एक ने फल, कुछ बोला, दूसरे ने फल कुछ, का फल हुआ क्या? कर्म फल का नहीं, फल का फल नहीं बोलते हैं। फल का फल किसको बोलते हैं कि जो कर्म किया था उसका उन्होंने मुझे मारा, मारने से टांगे टूट गई, टांगे को रिपेयर करने के लिए हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो गया, तो वो कर्म का कर्म फल आया, कर्म का कर्म हुआ, कर्म फल का फल। और वो रिएक्शन को ठीक करने के लिए जो दवाई उपयोग किया वो दवाई का रिएक्शन आया, तो फल का फल, फिर उसका फल, फिर उसका फल करके परिणाम फिर शांत होता है। झगड़ा जो है वो तो कर्म फल है। झगड़ा कर्म फल नहीं है, कर्म फल का फल नहीं है, वो अजागृति का फल है। परिणाम का परिणाम आता है, यानी आपने दवाई की और वो दवाई का रिएक्शन हुआ, वो ऐसा है। आपको किसी ने, ये दीवार को आपने तोड़ा, दीवार किसी भी प्रकार से प्रतिकार करती है, रिएक्शन देती है, रिएक्शन वो व्यवस्थित नहीं है। समझ में आया? रिएक्शन न देना व्यवस्थित नहीं। दीवार तो दीवार है ना, जड़ है। तो वही तो, ये भी जड़ ही है। तो लेकिन यहाँ पर ये जो जीते हैं ना, मैं प्रेमा देवी, मुझे किया ऐसा, मेरे साथ ऐसा किया, वहां गलत है। समझ में आया? वो तो व्यवस्थित करवा लिया। प्रेमा देवी के दिमाग में तो चल रहा है, व्यवस्थित ने बुलवाया, किसी ने बोला तो वजह से अजागृति है, वो भी अजागृति है। वो गलत है। लेकिन क्यों भाई? सामने वाला कुछ ने बोला, देखो समझाता हूँ, सामने वाले ने आपको कुछ भी किया ना, वो आपके कर्म का फल है। हाँ वो मेरे कर्म का फल है। मेरा लेकिन आपने जो मारा, आपका जो नेगेटिव रिएक्शन था, तो व्यवहार दृष्टि से भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। जल्दबाजी मत करो, वो लेते हैं। किसी ने आपको परेशान किया, वो प्रेमा देवी का कर्म था। अभी प्रेमा देवी ने जो रिएक्शन दिया ना, वो उनकी गलती थी, क्योंकि उन्होंने क्यों ऐसा किया, उनके परेशानी पर उन्होंने किया। इसीलिए क्यों किया? क्योंकि वो मानते कि उन्होंने किया था, इसीलिए वो मुझे परेशान करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? महावीर भगवान को ग्वाले ने ऐसा किया, ग्वाले ने किया ऐसा उनके मन में बिल्कुल रहा नहीं, क्योंकि उनके ज्ञान से पता चला कि तब जो गलती हुई थी, इसीलिए ये तो आज केवल माध्यम बनते हैं मेरी गलती का, क्या बोले, परिणाम देने के लिए। है मान लो, तो फिर तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, जैसे दीवार की तरह। लेकिन वो नहीं होगा ना आज ऐसा नहीं है। महावीर भगवान ये सब करेक्शन करते आए थे, इसीलिए वो ऐसे रह पाए। हम नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमें प्रतिक्रमण बनता है।
हमारा जो रिएक्शन आता है ना आज, उसका प्रतिगमन करना पड़ता है। समझ में आया? हम कोई ऐसा कह नहीं सकता कि करना ही नहीं चाहिए था, वैसे वो मतलब ही नहीं है। लेकिन हुआ, यानी वो आपके तरफ से गलती थी। ख्याल में आया? क्योंकि आपको ऐसा लगा मुझे मारा, मुझे कहा, तो मुझे बोलना ही चाहिए, मुझे करना ही चाहिए, और वो मान्यता आपसे करवाती है। यानी वो कर्म अंदर है ममता वाला, जो आपसे करवाता है। मुझे मारा, मुझे कहा, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। समझ में आया? तो भगवान को ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे कहा, मुझे किया कर। वो तो समझ गए कि वर्धमान स्वामी का कर्म का हिसाब था, वो वर्धमान स्वामी में पूरा हो गया, तो बोलने का क्या, करने का क्या। समझ में आया? लेकिन हमारे अंदर अभी ऐसी मान्यता, ऐसा तत्व पड़ा है जो रिएक्शन दिलवाता है, और वो रिएक्शन को बंद करने के लिए प्रतिक्रमण लगता है। इसीलिए तो हम कहते हैं जो गलत हुआ उसकी माफ़ी चाहते, दोबारा ऐसे कभी नहीं करूँगा। समझ में आया? तो वो बंद करने का रास्ता है। हुआ उसकी क्षमा, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये पक्का करने से आखिर में ये प्रोसेस में से निकलते, प्रतिक्रमण करते करते वो एक समय आ जाएगा तब वो बंद हो जाएगा। यानी हमारे तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा। और जैसे जैसे हम ऐसे अहिंसक होते जाते हैं, ये अहिंसक भाव अंदर हमारे अंदर प्रकट होता जाता है, हम बलवान होते जाते हैं, शक्तिशाली होते जाते हैं। जितने वितराग इतना शरीर सक्षम, जितनी शरीर की कमजोरी उतने राग द्वेष। ख्याल में आया? ये राग द्वेष के कारण शरीर कमजोर पड़ा है, यानी कर्म का परिणाम है। राग द्वेष यानी कर्म का परिणाम है। अगर ये परिणाम में से आप निकल गए, शरीर बहुत सक्षम। महावीर भगवान को उनकी ये भूमिका देखकर इन महावीर भगवान, ओहो हो, मनुष्य होने तो कैसे हो सकता है, बिल्कुल महावीर है, यानी उनको कोई हरा नहीं सकता, ऐसे महावीर है। उनकी ही सभा में अभी वो तो सांप है, देवों के राजा है इंद्र महाराज, तो उनके ही सभा के एक देव को ऐसा मनुष्य होकर शक्तिशाली कैसे हो सकता है। लेकिन किसी को ऐसा होगा नहीं, जो कर्म के साथ कनेक्शन होता है ना, उनको ही ऐसा होता है। तो बोला चलो देखे आते कैसे शक्तिशाली है करके। यानी वो शुद्धात्मा के ध्यान में इतने स्थिर रह पाते थे कि कोई पुद्गल की परिस्थिति उनको हिलाती नहीं थी, इसीलिए उनको महावीर कहा। ख्याल में है? तो ये इनको हुआ, और जैसे आए, क्योंकि महावीर भगवान तो अभी ये भूमिका में है, उन्होंने आते हुए भी देख लिया था, बोले हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, जो हमारी इम्तिहान ले वो हमारे गुरु ही होते हैं ना। तो बोले चलो ठीक है, हमारा इम्तिहान भी हो जाएगा। आते ही परेशानी करनी शुरू कर दी, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। बिल्कुल भगवान विचलित नहीं हुए, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। इसको कम करो, इसको कम करो ना, वहाँ का आवाज आता ना, इसलिए सुनाई नहीं देगा, कम करो। हाँ बस। तो फिर ऐसा है ना, जब हमारा किसी भी प्रकार का कोई प्रतिभाव नहीं होता है ना, तो सामने वाला और भी गुस्सा होता है। तो उन्होंने और भी कुछ करने की कोशिश की, भगवान बिल्कुल स्वस्थ ही रहे। आखिर में देवों के पास अपना आखिर का ऐसा शस्त्र होता है कि जो शस्त्र को का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये तो चरम शरीरी थी, चरम शरीरी थे, यानी आखिर का शरीर जो बहुत सक्षम होता है, वो किसी भी शस्त्र से, किसी चीज से वो जलता नहीं, उसको आहत नहीं कर सकते हम शरीर को, ऐसा शरीर हो जाता है। तो कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने
अपना वो आखिर का, वो क्या बोलते मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनका वो शस्त्र होता है, प्रहार किया, वो प्रहार के बल से, ताकत से, बोले भगवान कितने मीटर अंदर चले गए, जमीन में दब गए, लेकिन चरम शरीर है वो टूटता नहीं है, कटता नहीं है, और भगवान तो वापस ऊपर आ गए और बैठ गए। तो फिर उनके पास तो आगे की कोई ताकत नहीं थी, बोले अभी ये शस्त्र से हम कुछ नहीं कर पाए, तभी उनका हम कुछ नहीं कर पाते। तो बोले ठीक है, हमने समझ लिया, अभी मेरी इम्तिहान का ये आखिरी सवाल था कि वो शस्त्र का उपयोग करते और वो विचलित होते, तो बोले इसमें भी ये विचलित नहीं हुए। तो बोले ठीक है, उन्होंने कहा तो आप महावीर हो। बोले किसी के कहने से मैं महावीर हूँ? मैं महावीर हूँ ही। समझ में आया? उन्होंने कहा, इंद्र महाराज ने कहा, इसीलिए मैं महावीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं महावीर हूँ, किसी के कहने से नहीं हूँ। और आपको समझ लेना चाहिए था कि जब इंद्र महाराज मेरे लिए कहते हैं तो उसके पीछे कोई कारण है, लेकिन वो देव क्षमा मांगे बगैर चले गए। इतनी बड़ी गलती करने के बाद क्षमा तो नहीं मांगनी चाहिए कि आपकी इम्तिहान में वो पास हो गए तो नहीं, मेरी गलती हो गई कि आपका इम्तिहान लेने में आया, कोई पछतावा नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। तो बोले हमारे भगवान के ऐसा हुआ तो उनके आंखों में से 2 आंसू आए थे। ऐसा गलत करने के बाद भी उनको ये एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे से ऐसी गलती हो गई। ये बात समझना है, ख्याल में है? तो ये दोनों परिस्थिति में महावीर भगवान कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो आखिर का जन्म था, उनका सब रिएक्शन जो था ना वो बंद हो गया था, वो सारी मान्यता बंद हो गई थी। मेरा पानी है, ख्याल में आया? ऐसा है। और इस तरह से हमारा भी ऐसा हो रहा है। पहले हम ऐसा बोलेंगे कि कोई किसी ने 10 बार कहा ना तो 8 बार तो बोलते ही है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर धीमे धीमे समझ आती है तो 7 बार बोलते हैं, 5 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं। अभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो कभी ऐसा निकल जाता है, ऐसा हो जाता है। फिर वो परिस्थिति आएगी जब निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भुगतना पड़ा वही मेरा दोष है, वो तो केवल निमित्त ही है। और जैसे हम ये समझ से पक्के होते जाते हैं, हमारा शरीर इतना सक्षम भी होता जाता है। बोलिए, ऐसा ज्ञान है, ऐसी प्रकृति है, ऐसी प्रकृति का मुक्ति का मार्ग है जो हमें सीधा मिल गया है दादा भगवान से, और हम इधर उधर विचलित होते रहते हैं। क्यों? पूरी समझ में आई नहीं है। पूरा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। और जैसे बताया कि जो मेरे भीतर का भाव है कि मन वाणी काया से मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है, तो मुझे वो संजोग भी नहीं आएंगे। लेकिन कर्म के हिसाब में है तो वो परिणाम आएगा जैसे महावीर भगवान को आया था। लेकिन उनके तरफ से कोई भी ऐसी गलती हुई नहीं थी कि कोई उनके ऊपर उंगली उठाए कि चलो उनको तो कर्म का हिसाब था लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया। बोले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो भी तरह भाव से ही रहे और वही हमें मिला है। लेकिन हमारी बुद्धि आज हमें चंचल कर देती है, गलत करवाती है। मानना तो चाहिए, बोलना तो चाहिए, डांटना तो चाहिए, इसीलिए ये हो जाता है। और फिर हमें उसका प्रतिगमन करना पड़ता है कि ये गलत किया, उन्होंने तो गलत किया लेकिन आपने भी तो गलत ही किया। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने गलत क्यों किया, वो आपका कर्म था। और आपने क्यों किया? क्योंकि आपकी ऐसी मान्यता कि उन्होंने मुझे किया। समझ में आया? ये धीमे धीमे पक्का होता जाता है। और ये समझ, ये जो होमवर्क है ना, वो हमें संजोग के परिणाम में जब वो हो रहा है तब हमें स्वस्थ रखता है। वरना कहीं ना कहीं किसी सामान्य उसमें भी आप उलझ जाओगे। सामने से परिणाम आएगा लेकिन आपकी तरफ से कोई उलझन खड़ी नहीं होगी। ऐसा है। और वही हम हैं।
हम कहते हैं कृष्ण भगवान जैसा मैं शुद्धात्मा हूँ, राम भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, शिव स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। अब बोलो, और ये हम जीते हैं, केवल बातें नहीं करते, और वो जिया जाएगा, धीमे धीमे अच्छी तरह से जिया जाएगा। बोलो, एक और बात, छोटी सी बात, क्या यहाँ लाइट नहीं है, वो 3 सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ा, आपने किया था, आपने किया था, समझ में आया? वो धीमे धीमे कुछ सब शिकायत बंद हो जाएगी। इसीलिए अभी एक ना पैसा है, आपके जीवन में कितनी शिकायत है, कितने लोगों के लिए शिकायत है, और आज आप जहाँ पर भी है, पहले की बातें याद आती है, वो जो मेरे साथ इन्होंने किया था ना, उसके लिए तो मेरी पूरी शिकायत है, मैं उनको आज माफ़ नहीं करूँगी, मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा। होता है कि नहीं ऐसा? तो वो जो आपके लिए है ना, वो आज आपका सुख जो भी है ना, वो दुख में परिवर्तित करेगा। क्यों करना है? वो जो था, वो जो हुआ, वो जो भुगतान था, वो भुगत कर आप इधर आए हैं, अभी उसको याद करते हैं और उसके लिए शिकायत करते हैं, तो आज कितने लोग दोषी दिखाई देंगे? तभी तो चलो समझे, वो तभी भी वो दोषी नहीं थे, क्योंकि आपके कर्म के लिए वो निमित्त बने थे। और हमें क्या समझना है, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अपने को मेरे कर्म से निकालने के लिए उनको निमित्त बनना पड़ा। समझ में आया? तो आज आपको अगर वो मिलते हैं ना, तो कोई पीछे की मेमोरी आपको परेशान नहीं करेगी। आज की परिस्थिति और संजोग के अनुसार आप प्रसन्नता से रहेंगे, जो जरूरी है, जो जरूरी है। आईना है, वो आज के पहले की कोई बात करता नहीं है। अभी सुबह में अगर गए थे आईना के सामने और अब जाते हो, तो वो सुबह की बात नहीं करता आईना, तो देखो सुबह में आए थे तब के सब अच्छा था, आज या कैसा अभी ऐसा करके आ गए। समझ में आया ये बात? और हम आत्मा का स्थूल सिमिली आईना है और सूक्ष्म हवा जैसा है। क्या बोलिए, आपका परिचय? पास में ही रहते हैं भैया। हाँ, पास में ही रहते हैं। बाजू में? नेबर में। हाँ, बाजू में। बोलो, क्या बताया इन्होंने? नहीं बताया क्या? उसमें भी ये तो जो आप बोल रहे हैं, एवरीबॉडी सब जानते हैं कि चीज स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत में है, देखो तत्वों से बना है। बताता हूँ, कौन जानता नहीं है दारू नहीं पीना चाहिए? 5 तत्वों से शरीर बना है, तो सब बात सही है, कौन जानता नहीं है दारू नहीं पीना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और सब करते हैं ना। बस वही मतलब क्या है? भौतिक जगत मतलब क्या है? ये तो भारत है, भारत वाले को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सीख कर आए हैं। लेकिन जब तक आपके चारित्र में आता नहीं है, परिणाम नहीं आएगा। समझ में आया? ये भारत की बात नहीं है, जैसे पूरा पृथ्वी ही जीव सारे पृथ्वी पे भरे हुए देखो। हैं। तो उन्होंने जैसे कहा रामायण में भी क्या ऐसे कि जड़ चेतन गुण दोष में, आप जड़ भूमि पे रह रहे हो तो इसमें गुण भी है तो दोष भी है। रात्रि और दिन के समान, आप रात्रि तो ऐसा बहाने राम भगवान को भी देना चाहिए था, हाँ, तो कृष्ण भगवान को भी देना चाहिए था। वो तो प्रकृति अपने आप को बदलती है, जैसे आज समय बदल रहा है तो ध्रुवीकरण तो हो ही रहा है। ठीक है, पुराने चले ठीक है, आप उससे संतुष्ट हैं तो आगे कुछ पूछने जानने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हो। मैं भूखा हूँ ना, तो होटल में जाके खाता हूँ। जरूर भोजन है। नहीं ऐसा नहीं, मैं खाता हूँ। खाता क्यों? कि भूख लगी है, लेकिन भूखा नहीं हूँ तो मैं खाता नहीं हूँ। तो आपको भी अगर भूखे नहीं है ना, तो खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाना खाते हैं ना, वही बताता है कि आप भूखे हो। समझ में आया? यहाँ आने की क्यों जरूरत है? अगर आप सब कुछ जानते हैं, समझते हैं,
तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ के बैठे हैं तो आपको टाइम बिगाड़ने का नहीं है। आप आए उसमें मुझे बुरा नहीं लगता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि आप मत आओ, लेकिन समझने की बात क्या है, जो मैं जानता हूँ वो मेरे चारित्र में नहीं है। तो चारित्र में लाने के लिए क्या करेंगे, जो जो ऐसा बोलते हैं ना हम उनको सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते। कोई तो चारित्र वाला मिलेगा कि जिससे मेरा दोष बंद हो जाएगा। पर्पज, हेतु यह है, सुनने के पीछे का हेतु यह है कि जिनका सुनकर मेरे दोष बंद हो जाते हैं। वरना सब लोग जानते हैं, वो शास्त्र में एक उदाहरण आता है ना, मम्मी बच्चे के लेके पास संत के पास गए और कहा प्रभु आप इनको बताओ ना, गुड़ बहुत खाता है ये, है गुड़ खाता है, ये बंद करो, ऐसा करो कुछ। तो बोले 2 हफ्ते के बाद आना। और 2 हफ्ते के बाद आके उन्होंने वही कहा। तो बोले स्वामी जी 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं बताया? तो बोले 2 हफ्ते के पहले मैं भी गुड़ खाता था। भी समझ में आया? बस वही चीज है। ये बात महत्व की है, तो इसका आपको क्या करना चाहिए ना, वो बात है। सब जगह पे जाओ, धीमे धीमे जैसे जैसे वो चारित्रवान है तो आपको सुनते ही अंदर जाके वो काम करना शुरू कर देगा। आप करना चाहो ना तो भी वो बीच में आके खड़े हो जाएंगे, आप कर नहीं पाओगे। ये महत्व का है। कृष्ण भगवान ऐसे थे, राम भगवान। हाँ, मन का चंचल होना ही आपको उत्पन्न कर देता है। मन का चंचल होना, वो क्या? बहुत जल्दी तेजी से भाग रहा किसी चीज को, बहुत जल्दी किसी ने ध्यान दिया, किसी ने जो अपने मगन है वो ध्यान नहीं देगा। जिसको जो समझ में नहीं आता है, धीमे धीमे बोलिए। मन क्या है? चंचल है तो कई बातें उसके मन के करने लेकिन से राम भगवान के मन चंचल नहीं था। चंचल उनका भी था। बात सही है, फिर तो कोई बात करने की रही नहीं। नहीं नहीं, राम ने कहा इस चीज को कि आपके सामने भौतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मुझे वहां पे भी जाना था। तो चंचल का मतलब ये नहीं है कि मन को हर समय चलायमान इस तरह भी नहीं रख सकते, आप एक तरह रख भी नहीं सकते जड़ता में। सही है, सही है। तो सबरी को उन्हें भक्ति भी देनी है, जाके सीता का भी देखना है, कौशल्या को भी संभालना है, तो ये सब चीजें संभालनी भी तो पड़ती है मन के दायरे में। परेशान हुए थे ना राम, हम भी परेशान होते हैं, राम भी परेशान होते हैं, हमारे उनके में फर्क क्या है? संत की गति है, राम ने हाँ? राम ने तभी तो कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, संत की गति में। अच्छा समझ लिया है, अच्छा है। भगवान भी ऐसे ही है तो मैं उनको सुनने नहीं, क्यों जाऊं? भगवान की परिभाषा तो हम लोग ऐसे करते हैं, जो भूमि पर है वो भगवान है। आप भी भगवान के अंदर के अंतर्गत नाम नहीं हो क्या? आपके अंदर प्राण है। उसको क्या करने का, वो कबूतर में भी है, हाँ, वो सब में- वो गधे में भी है, चींटी में भी है। अब तुम चराचर जगत की गलत बात है, गलत बात है। वो परमात्मा होना ही कुछ पूरी बात नहीं है, चारित्र होना चाहिए। चरित्र की परिभाषा। तो फिर चरित्र कहाँ है? राम भगवान में चरित्र था, हाँ, बस आदर्श, वो उसकी कीमत थी। आदर्श की, हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो बात नहीं करते आप। वो हमारे जैसे ही थे, वो भी चंचल होते थे, वो कोई बात है? कृष्ण भी चंचल थे, तो फिर बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। राम ने भी लीला की, क्या किया? लीलाएं तो राम ने भी की, कृष्ण ने भी की। उनकी लीलाएं उनकी चंचलता नहीं थी। उनकी लीलाएं हमें सिखाती है कि आपके जीवन में आपको ऐसे रहना है। उनकी लीला के जैसे आप रहते हो, ये बात समझना है। उनकी लीला का मतलब, उन्होंने सीते सीते करके कहा तो आपके राम आपको सीते सीते करके कहते हैं, सवाल ही नहीं। मरने पड़ी तो मरने दो उनको। सही है। तो वो राम भगवान जैसे बने, मान तो यही हुई, तो बात यही हुई। उसको समझ नहीं बोलते। राम भगवान की यह लीला को देखकर हमें समझना कि जीवन व्यवहार में हमें कैसे रहना है, और अगर ऐसा नहीं रहते हैं वो गलत है, बात समझना है। हाँ, वही चीज है बस। हाँ बस, तो ऐसा करते तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बोलिए। पूछने के लिए आप ये बताओ, जैसे मन
मन का बहुत चंचल गए है और हर समय सत्संग में लगाना हो तभी ये सुगंध में आता है, वरना जरा सी बात पे उदेलित होना, उदासीनता आ जाएगी किसी चीज में। बात सही है, लेकिन ऐसा है ना, ये मन किसका है? मन है किसका? मन भी ऊपर ईश्वर के दिया हुआ है। हाँ, ईश्वर का ही दिया है किसका? लेकिन अरे नाम तो जैसे राम लिखते हैं तो मन में लिख देते हैं, लक्ष्मण लिखते हैं तो हम कहते हैं लक्ष्मण, जिसका अभी किसका है आपका नाम? मोती जगत में क्या नाम ले लिया? अरे आपका नाम पूछा तो नाम बोलना चाहिए आपको। आपका नाम बताओ। नाम रानी बोल दिया। हाँ, रानी है, रानी रानी जी। हाँ, तो मन किसका है? रानी हाँ, मन किसका है? जिस देह में बैठा है उसके कोई मन ना, हाँ, जिस देह में बैठा है मन वो किसका है? तो ईश्वर का ही रचना। साहब उसके पीछे क्यों पड़े? उनको जो करना है वो करे। वो भी सही है। हाँ, फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? उसको ठीक करने की क्या जरूरत है? भौतिक जगत में रहेगा तो परेशान होता ही है। ये कैसे हाँ, तो वो उसको बोलो ना, बात समझना है। ईश्वर का है और उनके चलाए चलते रहते हो, परेशान होते हो, हाँ, बस ये तो ईश्वर ने ऐसा बनाया, चंचल मन बनाया। कहना नहीं मानता है। किसका कहना नहीं मानता? जब भौतिक जगत देख रहे हैं संसार में तो उसकी उलझ में वो भी चला जाता है। हाँ, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्या है? ईश्वर का है तो ईश्वर संभालेगा ना, आप क्यों परेशान होते हैं? परेशान होना पड़ता है संसार। यही, इसलिए बात समझना पड़ेगा। बात समझेंगे, उसको क्या समझेंगे हम? चलो हम मानेंगे कि ईश्वर का दिया हुआ है, तो क्या हम उसका सही उपयोग करते हैं? अगर सही उपयोग करेंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद होगा, लेकिन हम अपनी मनमानी करेंगे तो वो गलत है। हमने यहाँ सुन लिया, वहाँ सुन लिया, वहाँ सुन लिया और चलने लगे तो वो गलत है। थोड़ा विवेक तो रखना पड़ेगा ना। भगवान का दिया हुआ मन है तो उसको हम विवेक से उपयोग करेंगे तो वो विवेक से हमें सुख आएगा। अगर हम विवेक से उपयोग नहीं करेंगे, दिया हुआ भगवान का ही मन है, वो दुख देगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने विवेक नहीं रखा और मैं दुखी हुआ तो वो भगवान की गलती नहीं है। इसीलिए क्या कहा, मैंने आपको ये साधन दिया है, उसका अच्छे से उपयोग करो। किसी को सुख हो ऐसा करो, खुद को भी सुख हो ऐसा करो। किसी को दुख हो ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ से किसी को दुख होगा तो पलट के आपके ऊपर ही आएगा। आपको दिया है सब कुछ, अभी आप उसका उपयोग साधन समझ के मेरी प्राप्ति के लिए उपयोग करो, यही बात है। और ये जब हम करते हैं तो भगवान की कृपा हमारे पर उतरती है, और वो जब कृपा उतरती है तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते उनके साथ एक हो जाते हैं। अभी उनका नहीं सुन के अपनी मर्जी से चलकर, उनका दिया हुआ ये शरीर है और अपनी मर्जी से चलकर हमने हमारा पतन किया है। क्या बोलते हैं, स्कूल में टीचर सिखाते, गुरुजी मम्मी पापा बच्चों को सिखाते हैं, गुरुजन सिखाते हैं। अभी वो अगर सीखते नहीं है और परेशान होते हैं, किसकी गलती है? ख्याल में आए? इसीलिए कहा कि ये जो हमें मिला है भगवान की कृपा है, अभी उसको हमें कैसे उपयोग करना चाहिए वो आप समझ लो। और ये समझ लिया और ऐसे आप जीते हो, आप भी सुखी होंगे, आपके साथ जो भी है भी सुखी होंगे। लेकिन जहाँ हम गलती करते हैं तो वो गलती का दंड पहले हमें मिलेगा, और साथ साथ जहाँ हम रहते हैं हमारे परिवार को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो हमें इस तरह से जीना चाहिए। इसीलिए ये सत्संग में आने का हेतु क्या है कि हम सही बात समझें, और जहाँ जहाँ ये जो हमें शरीर मिला है तो हम उसका सही उपयोग करें, और जहाँ जहाँ सही उपयोग नहीं होता है तो उसको सही समझ के उससे वापस आ जाओ, क्योंकि निर्णय आपका है। उपयोग आपको दे दिया है, अभी इसका आप जैसा उपयोग करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। अगर आप उसका ढंग से उपयोग करेंगे तो
वो प्रभु प्राप्ति के लिए आपको वो मदद करेगा। और मनोरंजन में ही रह गए तो वैसा परिणाम आएगा। ये बात। स्वामी जी, एक सवाल जो था, जैसे अपनी ये कहते हैं किसी को दुख नहीं देना चाहिए, हाँ, इसमें दुख दो रहा है ही नहीं, दुख देना तो खराब बात है। क्या है? भाई किसी को दुख देना वो गलत ही बात है ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब एक संत हुए थे इस धरती के ऊपर, एक तुलसीदास जी नाम के, वो करे मैं कहा हूँ कोई को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सुख दाता। हाँ, जो भी कुछ उसका मतलब क्या? इसका मतलब भाई कोई किसी को इस संसार में दुख नहीं दे सकता, उसके किए हुए कर्म ही उसके सुख दुख के कारक होते हैं, हेतु होते हैं। इसको तो उपाय को समझाओ थोड़ा सा आप। नहीं, वो क्या बताते हैं, यानी समझो किसी ने आपको दुख जिसमें दिया, दे सकता। किसी ने आपको दुख दिया ना, तो वो आपके कर्म का दुख है। हाँ, तो उसके लिए देखिए, जिम्मेदार ये है। सुनिए भाई साहब, इसका प्रसंग जब चला हाँ। कि जब वो राम वनवास जा रहे हैं, वनवास में भी आपको सबको मालूम है कि कई हो रहा है वनवास। अब वो वहाँ जाके जब बैठ गए लक्ष्मण जी, तब उनसे पूछने लगे कि भूखे की वजह से ये परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, काश कई इनको न देती श्राप तो ये यहाँ वन में नहीं आते, लेकिन वन में बहुतों का कल्याण किया। तो लक्ष्मण ने ही बात उनको समझाई कि देखिए कोई किसी को दुख नहीं था। वो गाली देने लगे कई को। कौन किसको गाली देने लगे? निषाद राज जी थे, उन्होंने कहा कि कौन? निषाद ने उनके बारे में जानना चाहा। नहीं, किसने? कौन? सुन, समझ में नहीं आया। चलिए कि कौन? जैसे लक्ष्मण सो रहे थे, लक्ष्मण जा रहे थे वन में, तो वहाँ पे जैसे वरदान स्वरूप पहुंचे। वो कौन कह रहे हैं? वो यानी कौन? लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। कौन? निषाद राज जी। क्या निषाद राज जी? हाँ, निषाद। वो कौन है? निषाद रुके थे ना, रामायण में सबसे बड़े पात्र हैं ना, वो भी उन्होंने ये फिर कह दिया, लक्ष्मण ने उनको समझाया कि भाई आप उनको दोष मत दो, सुख दुख कर्म सब। लक्ष्मण ने कहा यानी कई को कहा इसीलिए नहीं, वो दोष देने लगे तो उन्होंने किसी को नहीं, वही तो कई के लिए बोलने लगे। हाँ हाँ, उन्होंने कहा किसी को दोष मत दो, निजकृत कर्म भोग सब। बात सही है, लेकिन हमारे जीवन में अगर जब कोई दुख देता है तो हमें अपने कर्म दिखाई देते हैं, या उन्होंने मुझे परेशान किया ऐसा दिखाई देता है। दोष दिखाई देने लग जाता है। हाँ, तो इसके लिए वो जो दोष देखते हैं और उसका जो प्रतिभाव हमारे से होता है वो गलत है, ये बताना चाहते हैं। गलत वो भी यही उस चीज का एक्सप्लेन। नहीं, लेकिन हमें क्या करना है वो बात समझना है। उन्होंने कहा, वो हमने सुना, और हमारे जीवन में जब कुछ ऐसा बनता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ देखना है। अपना भाव इतना ऊंचा नहीं हो पाता है जैसे उनका हो गया कि भाई दोष मत दो, तो पानी में बैठ जाने का, परेशान हो जाते हैं जरा। पानी में बैठ जाने का उसका मतलब समझते हैं? पानी में बैठ जाने का मेरा भाव तो ऐसा है ना, उन्होंने तो बताया, लेकिन अगर आप नहीं करते, यानी नहीं सही समझ से नहीं जिएंगे, तो आपसे गलती होगी और वो गलती के कारण आपको मार खाना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, वो यही चीज थी ना भाई। एक तरफ ये कहते हैं भाई इसने दुखी किया मेरे को, तो मैं इस बात को ये समझ करके ये दुखी न करके मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूँ। हाँ, करेक्ट। मेरे किए हुए कर्मों का फल मुझे प्राप्त हुआ, सबसे खत्म हो जाए। करेक्ट, ऐसा रखना है। हाँ, और हम किसी को दुखी करते हैं तो हम कर ही नहीं सकते दुखी। जो मैं मालूम मेरी वजह से कोई दुखी हो रहा है, इसका मतलब उसके कर्म ही उसको दुखी कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अगर आप किसी को, या अशोक जी को आपने दुख दिया, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि उनके कर्म से मैं दुख दे रहा हूँ। समझ में आया? तो उनको दुख किस बात का मिल रहा है? एक मिनट, वो उनको देखना है। समझ में आया? जो ना है वो आपको बोलना नहीं है। बोलना तो नहीं, पर मैं अपन क्यों आप मिलाने की बात गलत है, बात गलत है। तब मुझे क्या देखना है कि मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। मेरे में अगर हिंसक भाव है, तब मैं किसी के दुख का कारण बनूंगा, जो मेरे पर ही आएगा वापस। इसीलिए मुझे क्षमा वहाँ मांगना होता है कि मैं किसी के भी दुख का कारण न बनूं। तो कोई तो फिर निमित्त कारण कार्य सिद्धांत जो बताया जाता है, कोई उसका मतलब ये नहीं है। तो बन गया तो मेरा क्या दोष? हाँ भाई, इसीलिए क्या बताया, हे भगवान, मुझे जगत कल्याण का निमित्त बनने की शक्ति दो। उसका मतलब क्या है, मैं किसी के सुख का निमित्त बनूं।
पर कभी किसी का दुख का निमित्त तो ना ही बनूं। चाहे वो उनके कर्म का हो तो मैं क्यों निमित्त बनूं, कोई और बनेगा। क्योंकि जहाँ मेरा निमित्त भाव गलत है वहाँ मुझे पलटकर वही भुगतान आएगा। नहीं तो स्वामी जी इसको ऐसे ही समझ सकते हैं ना, व्यवस्थित शक्ति जो है वो करवा रही है मेरे थ्रू, दुखी हो रहा है, मेरा तो कोई भाव नहीं है ना उसको दुखी करने का, तो वो व्यवस्थित शक्ति क्या कर रही है बैठी। लेकिन आपको सुधारना पड़ेगा। हाँ नहीं वो तो कर सुधार, आपको सुधारना पड़ेगा। वो कोई जब हमें करता है ना तब हमें ये समझ रखनी है, हमसे अगर किसी को दुख होता है तो हमें ऐसा नहीं कहना है कि व्यवस्थित मुझे उनके लिए निमित्त बना रही है। वो मैं निमित्त बनना नहीं चाहता, पर ये गलत निमित्त है ऐसा समझना है और प्रतिक्रमण करके बाहर आना है। ख्याल में आया? जैसे कि पांडवों को कौरवों के लिए वो निमित्त था, वो उन्होंने लड़े, जीते और बाद में ये सब संहार जो किया उसका पश्चाताप किया और तब वो जाके मुक्त हुए। यही चीज सबके साथ में चलती है, जहाँ अनीति होती है वहाँ नीतिमान लड़ने ही लगता है। अरे कौन बोलता है नहीं लड़ने को, लड़ो, लड़ने के बाद क्या समझ में आया। देखो एक बात बताता हूँ, बच्चे हैं आपको, बच्चे को मारा कि नहीं, डांटा कि नहीं, लेकिन उसके बाद आपके दिल में क्या था, गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब माँ को ऐसा होता है, लेकिन वो मारेगी भी, डांटेगी भी और अंदर से पछतावा भी करेगी। समझ में आया? जिम्मेदारी है माँ होने के नाते, आप बच्चों को बोलेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, लेकिन अंदर से पछतावा भी करेंगे। वो हो ही जाता है, मम्मी को तो हो ही जाता है, दूसरे करें ना करें वो अलग बात है। ये है, इसीलिए मम्मी को कभी, माता को कभी बच्चों के साथ रहने से जो भी कोई व्यवहार करते हैं उनको दाग नहीं लगता, क्योंकि अंदर से सहज में ये हो ही जाता है, सहज में उनको ये हो ही जाता है, इसीलिए उनको कहना नहीं पड़ता है। लेकिन वही जिम्मेदारी और वो किसी और के साथ भी करते हैं ना तो ये नहीं रखते, दिल में कड़वाहट रहती है, वो नहीं होना चाहिए ये बात। हाँ बराबर, बिल्कुल सही, वहाँ तक हमें पहुँचना है कि जैसे बच्चों के साथ बोलते हैं, डांटते, मारते, लेकिन अंदर से तुरंत सुधार लेते हैं। मतलब अपने प्रति हम उदार होते हैं तो दूसरे के प्रति कठोर हो जाते हैं। तो धीमे धीमे वो पक्षपात हमारा निकल जाएगा कि दूसरे जो हम मानते हैं ना वो दूसरे है ही नहीं, हम ही है। बस तो ये जब जैसे होता जाएगा तो हमारा निमित्त भाव सही ढंग से काम करेगा और हम कोई अपने पर दाग लगाने देंगे नहीं और भगवान के साथ एकाकार हो जाएंगे। वही हमारी मुक्ति का मार्ग है। स्वामी जी अपने मन वचन काया से, तो दादा भगवान तो ये कहते हैं अपने मन वचन काया से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव ही अपन को रखना है। हाँ बराबर है, ठीक है ना। अब आपको यदि कोई दुख देता है तो वो निमित्त है, करेक्ट, दोष आपका ही है, करेक्ट, तो वो निमित्त तो आपका उपकारी है। हाँ वो आपके दोष को खत्म कर रहा है। हाँ। लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ कि निमित्त भी कहीं कभी पकड़ा तो जाएगा, वो उनको दिखने का है। वो आपको क्या करना है ना वो समझ लो। आप निमित्त भाव से देखेंगे तो आप उनको निर्दोष देखेंगे और निर्दोष देखने से आप उनके प्रति कोई अभाव तिरस्कार करेंगे नहीं। आपने अभाव तिरस्कार नहीं किया यानी आपका कपड़ा शुद्ध रहा, आप छूट जाओगे ऐसा। इसीलिए देखो कृष्ण भगवान ने पांडवों को समझाया, उन्होंने बताया युद्ध करो, युद्ध ऐसा बार कहेंगे तो उन्होंने युद्ध करवाया, युद्ध करवा के वो युद्ध जिताया। जिताने के बाद उन्होंने छूटने का मार्ग भी बताया कि अभी बच्चों को सौंप दो और आप चलो, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका काम जो यहाँ आकर करना था वो आपका निमित्त हो गया पूरा। अभी ये शरीर को उसको क्या बोलते हैं, पिघालने के लिए, यानी जो गलती हो गई है उसको शुद्ध करने के लिए चल पड़ो अभी। तब वो करके मुक्त हुए।
ऐसा है, बराबर है। लेकिन जो निमित्त है अभी उनको अपना देखना है, उनको वो क्या करना है, वो क्या सोचते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको कोई सही ढंग से कैसे रहना है वो आपने समझ लिया, आप प्रगति करोगे। ये मेरा भी यही अनुभव रहता है हाँ, कि केवल इसी मार्ग पे चलोगे, मन वचन का ऐसे दुख नहीं हो। बिल्कुल, यही तो हम रात दिन यही तो क्या बोलते जतन करते हैं। उसका मतलब क्या है कि मैं चाहे किसी के भी संपर्क में आ जाऊं, उनका कर्म कैसा भी हो, लेकिन मैं उनके दुख का निमित्त ना बनूं। क्योंकि अगर मैं उनके किसी के दुख का निमित्त बनता हूं तो उसका क्या बोले परिणाम मेरे पर आता है, और अगर सुख का निमित्त बनता हूं तो उसका भी परिणाम मेरा पर आता है। फिर सुख का तो बनूं, दुख का तो कभी नहीं बनूं। ये तो बोल रहे हैं, जैसे ये बोल रहे हैं मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं। ये चीज सबने समझाई धर्म शास्त्रों में, धर्म में, शास्त्र ग्रंथों में, उपनिषदों में समझाई। पर उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छा टिपिकल बोला, मन वचन कर्म मन मोर गति, भजन करो निष्काम। निष्काम कर्म से कामना रहित करोगे तो कुछ ना कुछ परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसा बात सही है, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना उसका मतलब क्या है कि हम ऐसा तय क्यों करना चाहिए, क्योंकि अंदर का मसाला हिंसक है ही, तो उसको क्या बोलेंगे, इसका प्रतिभाव है कि जिससे जब जब ऐसा कुछ गलत हो जाएगा तो आपको पता चलेगा और आप उसको शुद्ध करेंगे। ख्याल में है? ये कोई अपेक्षा से नहीं करते, ये छूटने के लिए करते हैं। समझ में आया? दो बातें हैं। जिनको दृष्टि मिली है वो जब ऐसा कहते हैं तो वो छूटने के रास्ते पर है। जिनको ये दृष्टि नहीं मिली है वो जब कहते हैं तो वो पुण्य के मार्ग में है, क्योंकि जब वो ऐसा दुख नहीं देंगे तो उससे पुण्य बनेगा, और पुण्य इकट्ठा होगा तो उनको आगे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा है, क्योंकि ये भगवत प्राप्ति करके बैठे हैं। प्रश्न तो सही है उनका, पर वही बात जवाब से भी वहीं पे मिलता है कि निष्काम कर्म करो इस चीज के लिए। भाई उसका मतलब यही हुआ, निष्काम कर्म कब होता है, कामना रहित हो। लेकिन कब होता है वो मैं बात बता रहा हूँ। जिनको भगवत प्राप्ति हो गई है वो निष्काम कर्म में ही आ जाते हैं, लेकिन जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है उनको ये भावना रखेंगे तो उससे जो पुण्य बनेगा उससे आगे ये इकट्ठा होगा पुण्य, तो आगे भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन पाप कर्म आपको भगवत प्राप्ति के उल्टे रास्ते पर ले जाएगा, विमुख ले जाएगा। ऐसा है। स्वामी जी, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जैसे आपका प्रारब्ध है तो भुगतना तो पड़ेगा। आपका मेरा जैसे प्रारब्ध, मेरा यानी प्रारब्ध है। अरे मेरा यानी अशोक का, हाँ अशोक का प्रारब्ध हाँ, है, उसको भुगतना तो पड़ेगा। कौन भुगतेगा? अशोक भुगतेगा। हाँ, फिर तो मैं ये कह रहा था जैसे मैं इस मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं यानी कौन चल रहा है? अशोक नहीं, नहीं अहंकार है। आप चल रहे हो। अहंकार होता है। ठीक है, चलो आगे बोलो। मन फिर वचन काया से किसी हाँ। को दुख नहीं, केवल इसी पथ पे चल रहा हूँ। हाँ, तो यूँ कहते हैं कि दादा भगवान ने लिखा है कहीं कि आपका जो दुख है वो जैसे कील ठोकने के समान है, तो वो आलपिन पे उतर जाएगा। क्या होगा? जैसे कील ठोकते हैं हाँ उसके समान कठोर है वो, हाँ तो वो केवल आपका जैसे सुई चुभ गई। हाँ हाँ, बात सही। वो क्यों है? वो क्यों है कि जैसे हम ये भावना रखते हैं मन वाणी काया से किसी को भी दुख ना हो, और फिर ये त्रिमंत्र वगैरह बोलते हैं ना, तो उसका ये परिणाम आता है कि अगर प्रारब्ध भारी है, हिमालय जैसा है,
वो कंकर होके आपको, मैं तो कई बार महसूस कर लिया। ये सही है। इसीलिए ऐसे लोगों के मार्ग पर चलना, उन्होंने जो बताया उसका परिणाम हमें मिलता ही है। बिल्कुल सही है, कितनी बार हो गया, सही है। प्रत्यक्ष दिख जाता है कि हाँ। स्वामी जैसे मन वचन वाणी से किसी को कष्ट नहीं दूंगा, दुख नहीं दूंगा, ये प्रार्थना अपन करते हैं, करेक्ट, क्या हाँ। करें। तो जब मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई और मेरे को पता लग गया कि मैं अशोक कुमार नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, तो मेरे को फिर इस तरह की प्रार्थना करने का कितना औचित्य रह जाता है। क्यों? हाँ। क्योंकि आज अशोक कुमार ठीक हुए बगैर भगवान का ताज उनको मिला है। उसका मतलब क्या? सामान्य तौर पर मंदिर बन जाता है, फिर भगवान को प्रस्थापित किया जाता है, फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब वो मंदिर कहलाता है। आज क्योंकि मंदिर बन नहीं सकता, इसलिए मंदिर बनने से पहले भगवान को स्थापित किया, भगवान की प्रतिष्ठा कर दी। अभी बोले आप बैठे बैठे अभी मंदिर बना लो आप, वो मंदिर बनाना बाकी है और भगवान की प्रतिष्ठा हो गई है। अशोक कुमार जी, ख्याल में आया? इसीलिए ये बात हमारे लिए रहती है। इसीलिए लोगों को अगर हम बोलते हैं ना कि मैं भगवत प्राप्ति हो गई, वो भगवत प्राप्ति कब होती है? सामान्यतः सारा ठीक हो गया तब आपको मिलती है, प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर पहले प्राप्त हो जाने पर बाकी का काम ये रह जाता है। हाँ, तो एक तरह से ये कह सकते हैं स्वामी जी, भगवत प्राप्ति की बजाय इसको अपन ये कहें कि उसको भगवत ज्ञान हो गया, जैसा आपसे। हाँ, जो कह तो वो प्रोसेस में ये भी भगवान भगत तो नहीं हो, या जैसा भी भगवत प्राप्ति भी नहीं हुई, वो चीज को सुनने मात्र से ही भगवत प्राप्ति कैसे मान लो भाई मैं तो भगवान का प्यारा हो गया या भगवान मेरे को मिल गए, ये भी मेरा भय नहीं हो सकता। नहीं, भय रखने की जरूरत नहीं है। भय रखने की जरूरत नहीं है। ज्ञान को ले रहे हैं, ज्ञान का आगे बढ़ रहे देखो, हैं। क्योंकि एक बात ऐसी है ना कि ऐसा जब प्राप्त होता है तो साथ साथ आपको उसकी अनुभूति भी होती है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, ये कैसी बात है। कोई 22 साल की लड़की है और 26 साल का लड़का है, शादी हो गई, तो वो अभी दोनों शादी के लायक है ना, बराबर है? तो सीधा गृहस्थी चालू कर देंगे शादी के बाद, बराबर है? अभी यहाँ लड़की 5 साल की है और लड़का 8 साल का है और उनकी शादी करवा दी, तो वो क्या गृहस्थी बसाएंगे? अभी नहीं, वो अपने घर रहेंगे, ये अपने घर रहेगा। वो जब उसके लायक हो जाते हैं तब उनका काम, लेकिन उनकी शादी हो गई है। बाल विवाह, उसको बाल विवाह, वो बाल विवाह सोचने की जरूरत नहीं है, उनकी शादी हो गई है। वो शादी के लिए यानी गृहस्थ के लिए सक्षम नहीं है अभी, लेकिन वो अपने अपने घर रहकर सक्षम होते हैं। लेकिन शादी हो गई है, उनको वो उम्र होगी जब वो सक्षम हो जाएंगे तब उनको शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तो स्वामी जी शादी भी गलती करवा दी हो, तो 5-5 साल के तो शादी। अरे वो गलत नहीं है, वो विकल्प गलत है। और शादी के बजाय उसको ये कहे भाई इनकी सगाई तो हो गई, लेकिन अब सगाई होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो मिलजुल सकते हैं। ये तो अभी हम विकल्प करते हैं, अभी हम विकल्प करते हैं, पहले कोई ऐसा विकल्प था ही नहीं। और पहले का अभी का जैसा पहले ऐसा व्यभिचार था ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन आज जीवन व्यवहार ऐसा हो जाने के कारण विकल्प खड़े होते हैं। ये स्वामी जी जैसे देखो, एक उदाहरण देता हूँ। जो आज 80 साल के हैं, उनकी धर्मपत्नी 75 साल की है, वो बोलते हैं हमारी शादी, अभी 80 साल के हैं तो उनकी शादी कब हुई हम समझ सकते हैं, 40 में 50 में, बराबर है? वो बोले जब हमारी शादी हुई ना, हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं था, और दोनों ने तय किया था कि अगर कोई लड़की मुझे देखकर शादी करना चाहे तो मैं नहीं करूँगा।
और लड़की ने भी तय किया था कि कोई लड़का अगर मुझे देख के शादी करना चाहता है तो मैं नहीं करूँगी। दोनों ने मंडप में एक दूसरे को जो पर्दा हटाया एक दूसरे को देखा। आज ऐसे झगड़ते हैं ना तो कोई देखता है ना तो डर जाता है, लेकिन इतना ही प्यार उन दोनों में है। बोलो, समझ में आया? अब क्या कहेंगे? झगड़ते हुए देखेंगे ना तो हम डर जाते कि यार ये तो अभी कुछ कर देंगे अभी, लेकिन फिर से अच्छे से खाना बनाएंगे। बोले वो झगड़ने का सिद्धांत के लिए हम दोनों झगड़ेंगे, वो बोलते मैं भी झगड़ूंगा, वो बोलती मैं भी झगड़ूंगी, लेकिन जो उनका नाता जो है पति पत्नी का उसको बीच में आने नहीं देते। ये तो हमने देखा है, वो बताता हूँ मैं। एकदम टाइट ऐसा करके बातें करते हैं, लेकिन खाना बन जाता है, अच्छे से प्यार से खाते हैं, जाते हैं आते हैं। बच्चों के घर बच्चे हो गए, वो नाना नानी को देखे दादा दादी को देखे खुश होते हैं। बड़े झगड़ते बहुत है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक दूसरे के प्रति स्नेह इतना ही है। बोलो ये अभी ये ख्याल आया कि हमें आज जो ये दादा भगवान की कृपा से जो मिला है ना, वो ये ठीक किए बगैर, यानी मंदिर पूरा बनने के पहले भगवान को प्रस्थापित कृपा से किया गया है, इसीलिए ये बात बनती है। इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि भगवत प्राप्ति के बगैर ये कैसे हैं, तो नहीं, आज के ये स्वामी जी कुछ आपके बच्चे नहीं। उनके बच्चे अपना समय कम हो गया, खत्म हो जाएगा सवालों का। हाँ, एक मिनट दोबारा अपन तो शॉर्ट में ही पूछेंगे, थोड़ा आपकी बात फटाफट ही पकड़ में आ जाती है मेरे, है ना? तो क्योंकि समय इनका हो रहा है, सब लोगों को पता नहीं। नहीं, बात सही है। अच्छा कुमार, बात मैं पूछ रहा था स्वामी जी, जैसे कि ये कर्म का सिद्धांत और प्रारब्ध की बीमारी जो है, तो मैं यदि निमित्त नहीं बनता हूँ किसी के दुख का, तो फिर ये व्यवस्था कैसे चलेगी फिर इसमें? और कोई तो बनना पड़ेगा। ऐसा बराबर है, ऐसा बराबर, लेकिन एक सोच, एक समझ ऐसी भी है कि मुझे निमित्त बनने का अहंकार क्यों करना चाहिए? नहीं कर नहीं रहा मैं तो, वही इसीलिए नहीं, अच्छा कुमार जी, इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम ये भावना दृढ़ रखते हैं कि मन वचन कहा से किसी को भी दुख नहीं देना है। पक्का भाव। उसका मतलब क्या है कि ये भावना से गलती से भी अगर आप निमित्त बन जाते हैं ना, तो अंदर घंटी बजेगी गलत हुआ और आप प्रतिक्रमण करोगे। और कर लो, अच्छा प्रतिक्रमण अच्छी बात है। फिर भी ये ज्ञानी ऐसा है कि हमको प्रतिक्रमण करवा के ही छोड़ता है, क्योंकि मुझे सुख चाहिए तो मेरे से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को दुख हो जाता है और मैं निमित्त भी बनता हूँ तो मेरी भावना से ये विरुद्ध है। मुझे सुखी होना है और मैं किसी को दुख दूँ और मैं सुखी रहूँ, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको जहाँ जहाँ आप ऐसी गलती हो जाती है हम प्रतिक्रमण करते हैं, और ये जागृति हमें प्रतिक्रमण करवाती है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगले सप्ताह में फिर एक स्वीकार भाव के बारे में और पूछूंगा आपसे। शुरू में मैं आया था ना यहाँ पर, हाँ। आधा युद्ध समाप्त हो जाता है, कोई बात को स्वीकार कर लेते हैं अपन। हाँ, कोई भी बात को, किसी भी बात को, किसी भी घटना को, परिस्थिति को, व्यक्ति को, है ना, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो आधा युद्ध की स्थिति बिल्कुल सही। मतलब इसमें उल्टा ये भी एकदम उच्च दर्शन समझ के मानता हूँ, शायद युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी स्वीकार भाव कर ले। बात सही है, लेकिन सवाल स्वीकार भाव क्या है, इसके बारे में थोड़ा अगले सत्संग में कहेंगे भी। आप तो यही हो, नहीं स्वीकार नहीं, जरूर से करेंगे उसको थोड़ा। बिल्कुल, स्वीकार भाव का मायने क्या है? बराबर। मेरे साथ कोई धोखाबाजी दगाबाजी करता है तो स्वीकार कर लो उसको, या तो ये निकालो अर्थ उसका, या फिर क्या देखते भगवान करे युद्ध करो, अन्याय स्वीकार। बात सही है, इस लेवल पर किस एक्सटेंट तक करना है वो थोड़ा सा बात सही है, बात सही है। देखो एक आगे बात करेंगे। मंत्र बुला लेते हैं। स्वामी जी आए तो शायद मौका मिला, कल तुम यहाँ पर कीजिए। नमो आगे कल कहीं और भी हो सकता है। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो यदीयाणम,
नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाण नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुखारो सर्व पाव प्रणाशनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं मंगलम च सर्वेसे परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।